माया पे सारी पुजारी, पैसा करते नर और नारी, जग में पाप कमावे भारी, माया पे सारी ओ माया पे सारी। इस कलयुग में तो माया सिर्फ पैसे की माया है, चाहो तो पैसा है, जिसके पास पैसा है वो तो ऑक्सीजन लगा के अपने पेशेंट को बचा लाता है, और जब भाग्य में नहीं है, आयु तो ऑक्सीजन भी। बहुत बहुत आशीर्वाद राहुल भैया, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके संग में माता जी, आपके संग में कितने साथी हो अभी? अभी हम 2 माता जी हैं और 2 दीदियां, 4 हैं। रत्नात्रय पूछे ना माता जी? सब अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, गुरु जी का आशीर्वाद है। आचार्य कनक नंदी जी महाराज को मेरा बहुत बहुत चरणों में नमस्तु नमस्तु। एक बहुत अच्छा मंगलाचरण लाई हूँ मैं महाराज के लिए, आप जिस दिन बोलेंगे उस दिन बोलूंगी। बोलो बोलो। नहीं, उनका आज तो बोलने को नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। हम सबके आराध्य वैज्ञानिक धर्माचार्य स्वाध्याय तपस्वी श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे आचार्य श्री मुक्तिनंद जी गुरुदेव, आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, मुनि श्री आज्ञा सागर जी, मुनि श्री विद्या सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी गुरुदेव सहित समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वर भगवान की जय। गणी हरिका श्री सौहार्दमती माता जी, गणी हरिका आस्था श्री माता जी सहित समस्त हरिका श्री हरिका माता जी के चरणों वंदन में सुलभ सुलताओं के चरणों में शिक्षा में आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। भगवान आज का स्वाध्याय प्रारंभ हो, राजमल जी द्वारा जो जम्बूद्वीप के संबंध में आज जो बताया जाने वाला है, उससे पूर्व मैं मंगलाचरण के लिए पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करता हूँ कि आपके मुखारविंद से मंगलाचरण के द्वारा आज की सभा प्रारंभ हो। नमस्ते। आवाज नहीं आ रही गुरुदेव? वर्ण आवाज नहीं आ रही है। माता जी को बोल दे मंगलाचरण के लिए। आप करो महाराज जी। आगे आगे। आप तो बहुत अच्छा नहीं आ रही है। हाँ अब देखो आवाज आ रही है। हाँ हाँ अब आ गई गुरुदेव, आ गई। नमस्ते गुरुदेव। हाँ। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज ही प्रातः काल 8:08 पे गुरुदेव ने एक आध्यात्मिक कविता सृजित की है और अभी अध्यात्म का विषय चल रहा है। और ये कविता आरिका माताजी सुवत्सलमती और कुमारी खुशी यहाँ बैठी है और कुमारी मासूम ये भी यहीं पर बैठी हुई है। इन्होंने वेबिनार के द्वारा जो देश विदेशों में प्रभावना हो रही है उससे गुरुदेव की विशेषताएं बताई और गुरुदेव की प्रशंसा की। और उपनिषद का कार्यक्रम अभी टीवी पर चल रहा है, उन सबको जोड़ करके गुरुदेव ने ये कविता सृजित की है और इसका शीर्षक है स्वभाव वर्सेस विभाव प्रभाव। सब लोग जरा ध्यान से सुनेंगे, यह ऑर्डिनरी कोई कविता नहीं है, रंगमा रंगमा नहीं है, ये बहुत शोधपूर्ण कविता है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वभाव प्राप्ति हेतु विभाव परभाव त्याग। स्वदेही हूं मैं विदेही हूं मैं, देहस्ते तो पी देहातीत हूं मैं, इंद्रिय मन से संयुक्त मैं,
तथापि दोनों से परे हूँ मैं। मम सद्भाव से देह सचित्त, मम अभाव से देह अचित्त। तथा ही मन इंद्रिय सचित्त, अन्यथा दोनों भी होते अचित्त। देह से जो काम होते अशेष, मेरे अभाव से नहीं संभव। इंद्रिय मन से जानता हूँ मैं, मम शक्ति से सभी सक्रिय। चश्मा से यथा देखता मैं, चश्मा तो जड़ देखता नहीं। तथा ही दिमाग एवं न्यूरोन नहीं देखते देखने वाला चैतन्य। शुभाशुभ शुद्ध भाव मुझसे होते, बाह्य निमित्त भले अनेक होते। परावलंबन यथा जितने घटते, स्वावलंबन उतने ही बढ़ते जाते। तन मन अक्षादि होते हैं पर, राग द्वेष मोहादि भी होते पर। संकल्प विकल्प संक्लेश होते पर, शत्रु मित्र भाई बंधु हैं पर। सत्ता संपत्ति विभूति प्रसिद्धि परे, ख्याति पूजा लाभ वर्चस्व पर। द्रव्य भावनो कर्म होते हैं पर, मार्गणा गुण स्थान भी होते हैं पर। सत चित आनंद मम स्वभाव, सत्य शिव सुंदर मम वैभव। समता शांति विशुद्धि स्वभाव, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। स्वभाव ज्ञात से विभाव भी ज्ञात, स्वभाव प्राप्ति हेतु विभाव त्याग। यही वीतराग विज्ञान से निर्वाण, मैं नहीं कनक मैं सच्चिदानंद। स्वदेही हूँ मैं विदेही हूँ मैं, देहस्थितोपि देहातीत हूँ मैं। इंद्रिय मन से संयुक्त मैं, तथापि दोनों से परे हूँ मैं। तथापि दोनों से परे हूँ मैं। जय बोलो परम पूज्य कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। ये क्या आ गया? मेरा स्क्रीन दिख रहा है वहां पे? हाँ हाँ दिख रहा हाँ, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। लाइफ ही नहीं है।
मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बोलिए आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। बोलिए आचार्य श्री विद्यानंदी जी गुरुदेव की जय। बोलिए आज्ञा सागर जी मुनिदेव की जय। जितने भी और मुनि हैं वहां पे उनके चरणों में नमोस्तु। सभी आचार्य के चरणों में नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामि। मुझे आचार्य श्री विद्यानंदी जी ने लगभग 1 सप्ताह हो चुका, उससे पहले प्रश्न पूछा था और वो प्रश्न लगभग कुछ इस तरह का था कि हमारे इस ब्रह्मांड में जो 8 जो है कंटिनेंट जो हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये हमारा मध्य लोक जो है उससे ऊपर, या मध्य लोक जो है उसके वहाँ पे जो बने हुए हैं कंटिनेंट्स यानी खंड बने हुए हैं, और जिसको हम ये कहते हैं कि वो द्वीप हैं, तो वो द्वीप 8 खंडों की बात हमारे शास्त्रों में कही गई है कि लगभग पहले जो 8 हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ऐसा लिखा है कि बहुत सारे जो है मध्य लोक जो है वो गिरा हुआ है, तो लेकिन मुख्यतः जो है वो 8 हैं। और उसमें ये कहा गया कि बीच में जो है वो सुमेरु पर्वत है और सुमेरु पर्वत के चारों तरफ जो है वो जम्बू द्वीप है। पहले हमें थोड़ी सी परिभाषाएं अच्छी तरह से करनी होंगी कि इनके मीनिंग क्या है। एक तो होता है हम धरती पर जब 2 अलग अलग अगर स्थान है और वो दोनों स्थान जो है वो पानी के अंदर स्थित हैं, तो हम कहते हैं कि वो टापू हैं या द्वीप है। तो वो धरती पर समुद्र के बीच में या कोई बहुत बड़ी झील के बीच में द्वीप हो सकते हैं। तो द्वीप की परिभाषा पानी से ही हो, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। हमारे ब्रह्मांड के अंदर पहले, आज से बहुत बहुत सालों, हजारों साल पहले ब्राह्मी जब लिपि थी, और ब्राह्मी लिपि को जब भाषाओं के अंदर अलग अलग बात की गई, तो ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मांड के अंदर भी ये शब्द जो द्वीपसा, द्वीपसा मीन्स द्वीप, ये संस्कृत में बाद में द्वीप किया गया, लेकिन वो जो है उसको कहने का कि वो अलग अलग जगह पर है, यानी ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों पर है। कोई पानी बीच में है ऐसा नहीं है, बल्कि ये कहा गया कि प्रत्येक ये जो खंड है या प्रत्येक जो कंटिनेंट है, उस कंटिनेंट में कम से कम जो है वो एक ऐसा स्थान है जहां पर धरती जैसी व्यवस्था है या धरती जैसा वातावरण है जहां जीव हो सकता है। अभी इसके ऊपर पूरा आकाश से संबंधित या हमारा भूगोल से संबंधित जो है बहुत डिस्प्यूटेड मैटर है, बहस का विषय है, क्योंकि ये आधुनिक विज्ञान ने जितनी खोज की है तो उससे मैच नहीं हो रहा है। आचार्य श्री विद्यानंदी जी ने जो प्रश्न पूछा था वो ये कहा था कि ये जो जम्बू द्वीप है उसमें 2 सूर्य हैं, ये कहा गया था, 2 चंद्रमा है, ये बात लिखी हुई है हमारे उसके अंदर, आगम में जो शास्त्र है उसके अंदर। फिर उसके बाद ये कहा कि घातकी खंड बीच में, मतलब जो ओशियन आते हैं, समुंदर है, तो उसके अंदर 4 हैं, फिर घातकी खंड में 8 है, ऐसा जहां तक मुझे याद है, शायद आचार्य विद्यानंदी जी मुझे फिर से करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा 8 होते हैं। और इस तरह से जो पुष्कर वर्धो द्वीपा है तो उसके अंदर 16 है। ये बात है। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो बहुत सारे आचार्य बैठे हैं, मुझे सही भी कर सकते हैं, लेकिन ये पहला द्वीप जम्बू द्वीप, घातकी खंड द्वीप तो 2 हुए, और आधा पुष्कर, तो ये 2.5 द्वीप के अंदर सारा जो है ये कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक जो है वो जीव की व्यवस्था यहाँ पर है। ऐसा नहीं कि और जगह नहीं है, ऐसा नहीं है,
या यहीं पर ही जब, और अन्य जगह सूर्य नहीं है या चंद्रमा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये बात हमारे जैन धर्म के अकॉर्डिंगली है, ऐसा मैं सोचता हूँ। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। मैं आज का जो पूरा प्रेजेंटेशन जो है, ये प्रस्तुतिकरण, वो मैं आचार्य श्री विद्यानंद जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए उनको भेंट करना चाहता हूँ। मैं उनको अपने आत्मा से बहुत उनको रेस्पेक्ट करता हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, तो मैं उसका जवाब आज इसमें देना चाहता हूँ। हो सकता है कि 15-20 मिनट से ज़्यादा भी समय हो जाए, तो फिर मुझे बता देना, अगर आचार्य श्री चाहते हैं कि मैं बंद कर दूं और वो अपना प्रवचन देना चाहते हो, तो अपन उनका प्रारंभ कर सकते हैं। ये जो 8 खंड हैं वो ये हैं: जम्बूद्वीप, घातकी खंड, पुष्कर, इसके बाद में जो है वरुण जो द्वीप है उसकी बात है, फिर जो है क्षेत्रीय द्वीप, और फिर जो आता है वो गुरुत्व द्वीप है, इसके बाद इक्ष्वाकु है। तो ये इस तरह से 8 जो हैं। अब कहा यह गया है कि इसके अंदर जो प्रोमिनेंट जो ओशियन है, जो समुद्र है, जैसे हम देख सकते हैं कि जम्बू द्वीप में लिखा है कि लावण्य, यानी समुद्र जो है वो नमक के टेस्ट वाले हैं। घातकी खंड वाला जो है तो काले समुद्र है। पुष्कर वाला जो है तो उसमें लोटस यानी कमल के फूल ज्यादा खिलते हैं, कहीं वरुण है, कहीं दूध का है, कहीं क्या है। इससे इक्ष्वाकु है तो शुगर केन जो होता है अपने गन्ने का, तो उसका होता है। तो इस तरह से ये समुद्र की बात है। अभी कहने का अर्थ कि क्या धरती के ऊपर, हमारी जो धरती है, तो क्या उसमें क्या ब्लैक सी नहीं है, काला सागर नहीं है? उस पे भी काला सागर तो है। हमारे यहाँ पे भी बहुत से समुद्र ऐसे हैं जहाँ से हवाएं चलती हैं। तो ये कुछ कंफ्यूजन वाली बात ना हो, इसके लिए मैं सबसे पहले तो ये आपके सामने कहना चाहता हूँ कि ये जितने खंड बताए हैं वो जैन धर्म के हिसाब से कहा गया होगा कि मध्यलोक जो है वो इनसे घिरा हुआ है, परंतु अगर मध्यलोक किसको मानना चाहिए, तो मध्यलोक जब ब्रह्मांड की बात करते हैं तो उसको 3 खंडों में डिवाइड किया हुआ है: ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। लेकिन हमारी आदत सी ये पड़ गई है कि हम हमेशा मध्यलोक को अपने धरती से, अपने जो पृथ्वी है उससे कंपेयर कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकत यह है कि मध्य लोक जो है वो ऐसे सभी जितने ब्रह्मांड में, यानी हमारी आकाश गंगा के अंदर जितनी भी पृथ्वी वाली यानी धरतियां जहां हैं, तो उन धरतियों की एक समूह इंटीग्रेटेड पूरा का पूरा, उसको मध्य लोक मानना चाहिए। और उस आकाश गंगा का जो केंद्र है, सेंटर ऑफ द मिल्की वे आकाश गंगा का, उसको सुमेरु पर्वत मानना चाहिए। ऐसा अगर हम 3 जो डायमेंशन होते हैं उससे देखें तो ये है। दूसरी बात ये कि 8 जो कंटिनेंट बताएं जो प्रोमिनेंट हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही हैं, और भी हैं, लेकिन 8 जो है वो मध्य लोक के हमारे इसके आसपास है। कहने का अर्थ कि ये प्रत्येक जो है वो सौर मंडल, फिर से मैं आप बताना चाहता हूं, सोलर सिस्टम का समूह है, एक सोलर सिस्टम नहीं, कई सारे, जैसे हमारे धरती का एक सूर्य और हमारा जो सौर मंडल है, तो ऐसे सौर मंडल का समूह यानी कई सारे सौर मंडल। जैसे जम्बूद्वीप, तो जम्बूद्वीप में कई सारे सौर मंडल हैं। घातकी खंड वो एक बहुत बड़ा सौर मंडल का वो भी एक समूह है। तो ये बहुत बड़े समूह हैं, और ये समूह मिल करके अगर हम ये मानते हैं तो हमारी कल्पना आधुनिक विज्ञान से ज्यादा बेटर बैठती है। और फिर जम्बूद्वीप के अंदर अगर मैं कहूं कि जम्बूद्वीप में कितने कितने जो हैं वो सौर मंडल अलग अलग हैं, तो प्रत्येक सौर मंडल जो जम्बूद्वीप में है तो उसको कैसे पहचाना जाए, उसकी पहचान कैसे करनी? तो उसकी पहचान के लिए ये कहा गया कि उसमें जो पृथ्वी जैसा या जहां जीव है किसी भी प्रकार का, तो उस, क्योंकि सभी उसमें कितने सारे ग्रह होंगे,
एक सौर मंडल में, जैसे हमारे खुद के सौर मंडल में तो 8 ग्रह हैं, अभी प्लूटो बाहर कर दिया है, कितने चंद्रमा हैं, कितने पुच्छल तारे हैं, तो ऐसा नहीं, बल्कि ये कि ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, ये लाइनें कौन खींच रहा है, अभी से बदमाशी यहां पर भी शुरू कर दी है। तो जैसे हमारे जम्बूद्वीप का तो एक कहा गया कि भरत क्षेत्र, तो हमारी जो पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी जिसको उस समय भरत ही मानते थे कि भरत क्षेत्र है, तो वो हमारा सौर मंडल, यानी जिसमें हम अभी रह रहे हैं, और हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी वगैरह और नवग्रह सब उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो उस भरत के नाम से इस सौर मंडल की पहचान हुई। देखिए, दूसरा सौर मंडल है जहां, जिसको हम कहते हैं महाविदेह क्षेत्र, और महाविदेह क्षेत्र जो है वो जहां सिमंदर स्वामी अभी भी तपस्या कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। और ये प्रश्न बहुत बार बार उठता है कि अगर हम महाविदेह क्षेत्र की खोज कर लें और अभी भी अगर सिमंदर स्वामी सचमुच में जो है वो तपस्या कर रहे हैं, तो हमारे सारे आगम की जो कोई भी समस्या कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी तक हम यही नहीं दिखा पा रहे कि महाविदेह क्षेत्र है कहाँ पे। इसी तरह से ऐरावत क्षेत्र बताया गया है, तो ऐरावत क्षेत्र यानी वो क्षेत्र है जो उस सोलर सिस्टम, उस सौर मंडल का वो ग्रह जिस पर जीव की संभावना है। इस तरह से रम्य क्षेत्र, हरिवास है, हरिण्य क्षेत्र है, सभी कुछ, तो 7 उसमें प्रोमिनेंट है। कहा गया कि 9 होते हैं, लेकिन 7 जो हैं वो ये पॉसिबल सौर मंडल के ग्रह हैं जिनके अंदर जीव की संभावना है। ये बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की है। अब आचार्य श्री विद्यानंद जी ने ये प्रश्न पूछा था, ये लाइनें हटा सकते हैं, किसने खींची है? माधव, लाइनें हटा सकते हैं या राहुल हटा सकते हैं? लाइनें किसने डाली हैं? नहीं, किसी बच्चे से हो गया होगा। ठीक है, चलिए, अभी ये सब में चलता रहेगा ये लाइनें, लेकिन ये बहुत बाद में कष्ट देने वाली है। आचार्य श्री को मैं अच्छी मॉडर्न साइंस की पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ। एक सेकंड, अगर मैं निकलूं तो शायद फिर से रीलोड करूं तो हो सकता है, शायद, पता नहीं, चलिए रहने दीजिए। अभी आचार्य श्री विद्यानंद जी का प्रश्न था कि जम्बूद्वीप में 2 हैं, यहाँ 8 हैं या 16 हैं, तो फिर उनका तो जो प्रकाश है, उतनी लाइट, इतने सारे सूर्यों से तो इतनी सारी लाइट आ जाती होगी, तो वहां पर जीवन ही नहीं हो सकता होगा, ऐसा उनका कहना था। शायद अपन और आचार्य श्री से पूछ सकते हैं कि वास्तव में उनका इसी तरह का प्रश्न है, क्योंकि उन्होंने कहा था एक सूर्य से 12,000 तरह के 12,000 प्रकाश की किरणें आती हैं। वस्तुतः बात ये 12,000 स्पेक्ट्रम होते हैं, हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, यानी अलग अलग तरह के वेवलेंथ पे प्रकाश आते हैं। यानी जैसे गामा रेज अलग तरह की है, एक्स रेज अलग है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, तो 12,000 तरह के जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। तो मैं अभी आपको जो बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो जम्बूद्वीप का जो पहला सबूत जो है, आगम की बात नहीं करते, जो सचमुच में जो शिलालेख लिखा हुआ है, वो शिलालेख मगध में लिखा हुआ है, और वहां ये जो शब्द लिखा हुआ है वो जम्बूद्वीप लिखा हुआ है। और ये कहा है इस, और ये केवल ऐसा नहीं कि हमारे जैन धर्म में कहा है, ये बौद्ध धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी है। इसका अर्थ ये है कि इस जम्बूद्वीप कोई बहुत बड़ी पूजनीय, जिस तरह से गंगा पूजनीय है, इस तरह जम्बूद्वीप सैक्रेड चीज है, पूजनीय चीज है, और उसी को कहा था जम्बूद्वीप्सा प्राकृत के अंदर, बाद में संस्कृत में द्वीपा कर दिया। और लेकिन मूल जो लिपि है, वो लिपि जो थी वो ब्राह्मी जो थी उसकी है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इंस्क्रिप्शन के बारे में, इन शिलालेख के बारे में बताना चाहता हूँ कि अशोक चक्रवर्ती जो था, भले उसने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से जो जैन धर्म की बात थी, जो भगवान महावीर के बाद में जो कहा गया, भद्रबाहु जी ने कहा, तो उसको अलग अलग उसमें कागज और वो नहीं होते, तो उसने शिलालेख में करवाया।
हम इसको अलग अलग तरह के शिलालेख कहते हैं। एक माइनर रॉक बोलते हैं, छोटी जो शिलाएं थी, तो उसके ऊपर ये सासाराम बिहार के अंदर है। तो अगर कोई जाके देखना चाहे, और पढ़ना ही चाहिए, और इसकी पढ़ाई अच्छी तरह से जैन लोगों को करवानी चाहिए। हमने बहुत कुछ सम्यक चरित्र में किया, लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पे तो कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज जैन धर्म की यह हालत हो गई है। इस बात को तो आचार्य श्री भी स्वीकार करेंगे, बल्कि आचार्य श्री तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो हमें ध्यान देने की जरूरत थी, वो तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में थी। ये माइनर रॉक है, और मैं एक दूसरी मेजर रॉक जो बोलते हैं उसकी बात है ये। तो मेजर रॉक के अंदर गिरनार में अगर आप जाएं तो अशोक चक्रवर्ती के टाइम पे हम लोग कितनी बार गिरनार गए होंगे, लेकिन शिलालेख किसी ने नहीं पढ़े होंगे और ना उस पर ध्यान दिया होगा। 19 तरह के अलग अलग शिलालेख पट्ट हैं वहां पर, और इनको कोई तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि धीरे धीरे अब डिस्कार्ड किया जा रहा है। मैंने ये कुछ 4 नंबर का, 9 नंबर का, 14 नंबर के जो शिलालेख के पट्ट हैं उनको दिखाया, और इसके अंदर थोड़ा सा एक और दिखा देना चाहता हूं मैं। बाइलिंगुअल यानी कहां पर, अफगानिस्तान के कांधार जो है काबुल के आगे, वहां पर क्योंकि अशोक चक्रवर्ती, बल्कि कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ही भारत, ये अभी वर्तमान में भारत है वही नहीं था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, और यहाँ तक कि जो ग्रीस जिसको अपन कहते हैं यहूद, और जो है उसके काला सागर, लाल सागर के आगे का हिस्सा जिसको अब इथियोपिया बोलते हैं, वो सब जो है मगध राज्य के अंदर अशोक के अंडर में थे। तो कांधार में बाइलिंगुअल 2 भाषा के अंदर, कौन सी 2 भाषाएं जो लिखी हुई है वो, एक तो ग्रीक की जो भाषा है यहूदी, जिसको मैंने बताया था कि जो है सैमनिक जो है यानी श्रमण संस्कृति की जो लैंग्वेज है वो, और उधर से इथियोपिया की जो लैंग्वेज है अरेमिक, उन 2 भाषाओं के अंदर उसको शिलालेख को लिखा। और हर एक जगह वो ये कहना चाहता था कि जम्बू द्वीप पूजनीय है, और जम्बू द्वीप की डेफिनेशन क्या है, जो हमारे इसके अंदर किसमें हमारे आगम में नहीं मिल रही, बल्कि शिलालेख में कह रहे हैं कि ये एक तरह के सौर मंडल के, बहुत सारे सौर मंडल का समूह है। इट इज ए सिस्टम ऑफ सोलर सिस्टम्स। तो ये बात हुई। अब इसके आगे जहां पहले पटना के वहां मगध पाटलिपुत्र, वहां पर भी इस तरह का बना हुआ है, और ये कहा गया है, मेरा ख्याल आचार्य श्री तो उड़ीसा के हैं, तो उनको तो सब कुछ अच्छी तरह से पता ही होगा, इन भाषाओं का भी पता होगा, शिलालेखों के बारे में भी पता होगा। मैं अब वर्तमान में जो शास्त्रों के अनुसार जो बता दिया है आगम के हिसाब से, तो वो जम्बूद्वीप को ये कहा कि एक सूर्य जो है वो फेसिंग टू द भरत क्षेत्र है, और एक सूर्य जो है वो ऐरावत क्षेत्र का। इसी से ही पता चल जाता है कि 2 अलग अलग सोलर सिस्टम, 2 अलग अलग सौर मंडल हैं, एक का सूर्य अलग है, एक का सूर्य अलग है। लेकिन जब हम 3 डायमेंशन में देखें तो जब घूमता है तो ये पता लगता है कि जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करते होंगे, लेकिन ये हमको यहाँ पृथ्वी पर बैठ करके नहीं देख सकते। पृथ्वी से बाहर निकल करके, यानी पूरे सौर मंडल से बाहर निकल करके देखें, तभी पता चल पाएगा कि वास्तव में कौन सा सूर्य कैसे चक्र लगा रहा है। तो ये बात जो है वो भरत और ऐरावत आमने सामने ऑपोजिट हैं। ये तो इसका अर्थ ये कि ये जो सौर मंडल है, तो भरत जो पृथ्वी के बारे में कहा गया, तो वो उसका एक प्लैनेट है जहां पर जीव है, और वहां पर जो है ऐरावत उस सौर मंडल का नाम है जहां ऐरावत नाम की जो धरती का क्षेत्र है वहां जीव है। ये कोई न कोई कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। मधो, ये देखो, मैं ये ज्ञानमती माता जी के यहाँ जो बनाया हुआ है जम्बू द्वीप का, तो बीच में हस्तिनापुर के इस जम्बू द्वीप के बीच में देखो सुमेरु पर्वत बताया है। अब इसको अगर थोड़ा सा मैं 3 डायमेंशनल करूं और इस बीच को देखो, तो वास्तव में ये नीचे सारा आकाशगंगा और बीच में जो है वो जो सुमेरु पर्वत की बताया है। तो ये वास्तव में सुमेरु पर्वत इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द आवर ओन मिल्की वे, हमारी अपनी आकाशगंगा का, जहां बहुत ज्यादा तारों का समूह होता है और वो केंद्र होता है।
मैं थोड़ा सा आधुनिक विज्ञान की बात बता देता हूं। ये सारे तारों की जमावट को अगर हम कलर से और टेम्परेचर से पहचाने तो कैसे पहचानेंगे? मैं जितना हिंदी में बोल के आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूं। ये एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी ये मेरा जो है वो एक्स एक्सिस कहलाता है और ये वाई एक्सिस कहलाता है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर रंग दिखाए हैं OBAFGKM ऐसा, और नीचे वो तापमान भी लिखा है, और वाई एक्सिस पे उनकी प्रकाश दीप्तिमान यानी कितनी चमक, मैग्नीट्यूड, ल्यूमिनोसिटी, वो दिखाई है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये उदाहरण देना चाहता हूं कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा, तो वो व्हाइट और ब्लू की तरफ होता है। तो यहाँ होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है तो वो लाल की तरफ आता है, येलो होता है, लाल होता है, इस तरह से होता है। ये जो डायग्राम ये इस तरह से बताया है, इसका अर्थ ये है कि बाएं से दाएं की ओर जो तारे हैं तो उनका टेम्परेचर कम होता चला गया। सूर्य एक जमाने में जब नया नया बना था तो वो भी यहाँ था ब्लू की तरफ। धीरे धीरे अब उसकी आधी उम्र हो चुकी है, लगभग 4.5 अरब वर्ष, और वो अभी सूर्य जो है वो यहाँ पर है और वो पीले रंग का दिखाई देता है। और अगले 4.5 अरब वर्ष में वो धीरे धीरे खत्म होकर के लाल रंग के अंदर चला जाएगा और फिर लास्ट में छोटा सा टुकड़े जैसा बन करके सफेद होके सूर्य तो आधी उम्र खत्म कर चुका है, आधी उम्र अभी उसकी बाकी है। मैं इस जो सूर्य कहाँ पर है और हमारी आकाश गंगा में कहाँ पर है, तो हम इसको देखें तो देखिए, अभी मैंने माताजी का, ज्ञानमती माताजी ने जो बना रखा है जम्बू द्वीप, तो अगर मैं उसको इस आकाश गंगा को प्लेन करके माताजी ने जो बना रखा है उस तरह से देखें तो ये सुमेरु पर्वत यहाँ पर है, और ये वास्तव में जो है, कौन है भाई ये? महाराज जी, आचार्य श्री, आप देख रहे हैं ये कोई बदमाशी कर रहा है? भाई कोई भी स्क्रैच नहीं करेगा, ये तो कोई बहुत भी स्क्रीन से छेड़छाड़ नहीं करे। ये तो बहुत जाति, तुम्हें नहीं बता, मतलब ये राहुल को बोलो ना, वो कर सकता है। राहुल है उधर? नहीं, राहुल भैया की तबीयत खराब है, वो भी कोरोना में, मुझे पता है, और पारस भाई भी जो है वो भी कोरोना से पीड़ित, दोनों अभी रेस्ट में है। ये तो सबसे विनती है कि जिनवाणी के इस कार्यक्रम में कोई भी खलल नहीं डाले और इन्हें नहीं करे। मैं तो अब ऐसा है कि जैसा होगा, ये मुझे लग रहा है कोई जानकार आदमी कर रहा है, ऐसा नहीं, बच्चा नहीं कर सकता ये, ठीक है? बच्चा नहीं कर रहा है, ये कोई बड़ा आदमी कर रहा है और जानबूझ करके कर रहा है। तो ये जितनी ब्रांचेस हैं उसकी अलग अलग है, जो उसकी भुजाएं कह सकते हैं अपन। तो जैसे धनु राशि है, ये मृग नक्षत्र है, ये अलग अलग इस तरह से सिग्नस है, और ये हमारा छोटा इस केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर हमारा सूर्य है। 30,000 प्रकाश वर्ष, यानी केंद्र से प्रकाश रवाना हो तो सूर्य तक पहुंचने में 30,000 साल लग जाएंगे, इतना दूर है। और सूर्य का जो सौर मंडल है, इस अरबों खरबों की संख्या यहाँ तारे जो हैं, वो इसके अंदर सूर्य एक छोटा सा तारा है, और उसका जो सौर मंडल जो हम कहते हैं छोटा सा वहां हिस्सा है, उसका सौर मंडल भी इतना बड़ा है, आप देखिए। तो यानी कहने का बीच में सूर्य है और उसके चारों तरफ जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। सबसे नजदीक है वो मरकरी है, बुध है, उसके बाद वीनस जो है वो है, फिर हमारी पृथ्वी है, फिर जो है मंगल है, फिर जुपिटर है, ये जुपिटर बृहस्पति जिसको बोलते हैं, इसका शनि ग्रह है, फिर यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो है। कुल जो हमारे इस सौर मंडल में 219 जो है वो चंद्रमा है, 8 ग्रह हैं। इस तरह से हमारी बनावट बनी हुई है यहाँ पर। लेकिन हम लोगों ने, मॉडर्न साइंस वालों ने एक अच्छा काम ये किया है कि हमने ये सौर मंडल के अंदर, ये आप देख रहे हैं पूरा एक बेल्ट है, और ये छोटे छोटे जो ग्रह होते हैं जिनको लघु ग्रह बोलते हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं, तो इनकी बेल्ट है, उसके बाहर के ग्रह और उसके अंदर के ग्रह, तो उनको डिवाइड कर दिया। अंदर की साइड में जो है उनको इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, बाहर की साइड है जो बड़े बड़े ग्रह हैं, जैसे कि बृहस्पति है,
यूरेनस है, नेपच्यून है, शनि है, ये सब बड़े बड़े ग्रह हैं। उनमें कई हजारों पृथ्वियां समा सकती हैं, इतने बड़े बड़े ग्रह हैं। लेकिन अब हकीकत क्या होती है, अब मैं आचार्य श्री विद्यानंद जी के प्रश्न के जवाब की तरफ आ रहा हूं धीरे धीरे, कि बहुत सारे आपने देखे होंगे, इसमें बहुत सारे धूमकेतु हैं। ये दिख रहे हैं, यहाँ धूमकेतु है, इधर धूमकेतु है, इधर धूमकेतु है। और ये धूमकेतुओं का पूरा, जब प्लूटो जो ग्रह है उससे भी बहुत दूर धूमकेतुओं का एक क्लाउड है, उल्स क्लाउड बोलते हैं, उसमें से बनते रहते हैं, और वो आते रहते हैं, खत्म भी हो जाते हैं, और या फिर अपनी परिक्रमा लगाकर वापस चले जाते हैं। आधे से अधिक तो मर जाते हैं, सूर्य के अंदर ही आकर के ना अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य उनको अपने अंदर खींच लेता है अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से। अब लेकिन कुछ धूमकेतु ऐसे होते हैं जो स्टार्ट होते हैं, वो तो बर्फ के पिंड की तरह स्टार्ट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे सूर्य की तरफ आते हैं तो उनका जो बाहर जो है वो दो पूंछ निकलती है, एक तो धूल की पूंछ होती है और एक प्लाज्मा की। प्लाज्मा का मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तरह के होते हैं, और जो अंदर का हिस्सा है वो तो इतना छोटा सा दिख रहा है, लेकिन वो इतना बड़ा सा होता है, लेकिन बर्फ का बिल्कुल गोले जैसा होता है। ये पता लगाया हम लोगों ने लगभग 40-50 साल पहले कि ये धूमकेतु के अंदर जो है, क्योंकि वो बहुत दूर है, और जो वास्तविक जो जीव का जो स्वरूप है, जीव का स्वरूप या जीव का जो सूप कहना चाहिए, उसका जो पदार्थ है वो इन धूमकेतुओं के अंदर अभी भी जीवित है। कई सारे उल्का पिंड हैं, उनके अंदर जीवित है, कई सारे एस्टेरॉइड्स हैं, उनके अंदर है, क्योंकि वहां कोई कंटामिनेशन नहीं हुआ है। और इसी तरह के धूमकेतु कब धरती के ऊपर गिरने के कारण यहाँ पर फिर जो है जीव की उत्पत्ति हुई, ये मानते हैं। अलग अलग तरह के एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, लेकिन मनुष्य का जो है सूप, वो पिछली बार जब धूमकेतु गिरा था तो उसके बाद से उत्पत्ति इसकी हुई है, जिसको हम कह सकते हैं कि लगभग कुछ करोड़ वर्ष पहले। अभी ये कहा गया कि ये जो है कितने सारे ग्रह ऐसे होंगे इस पूरे आकाश गंगा के अंदर और फिर पूरे ब्रह्मांड में, उनमें तो असंख्यात जगह पे जो है वो जीव होगा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हमारे अपने सौर मंडल में ही अभी हमको ऐसे ग्रह नहीं मिले हैं जहां पृथ्वी की तरह जीव कहीं और जगह हो। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी जो है साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन बनाई थी। मैं इस इक्वेशन के डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, ना आप लोगों को बहुत सो को समझ में आएगी, लेकिन उन्होंने ये निकाला कि ये n जो नंबर है, यानी ऐसी कितनी सूटेबल पृथ्वियां होंगी जो जिनके ऊपर ये जीव होने की संभावना है, या ऐसे कितने तारे होंगे जिनके कोई न कोई सौर मंडल होगा, उसके अंदर ऐसा ग्रह एक भी हो जिस पे जीव होने की संभावना, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी संभावना की इक्वेशन है। हकीकत यह है कि ऐसा सारी कैलकुलेशन करके, और अभी पिछले 1 महीने पहले मैंने खुद ने भी कैलकुलेशन की थी, तो हमने कुल मिला के ये पता लगाया कि पूरे 1 साल के अंदर, पूरे 1 वर्ष के अंदर केवल एक ही तारा हमारी आकाशगंगा में ऐसा बनता है, पूरे 1 वर्ष में एक तारा ही जिसकी एक कोई ग्रह के ऊपर जीव की उत्पत्ति की संभावना होती है। बाकी तारे तो हजारों बनते हैं और हजारों टूटते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन सबके ऊपर ये संभावना नहीं होती है। इस तरह से जो है अगर कुल कैलकुलेशन की जाए तो मैं आपको थोड़ा सा ये एक अनुमान बताना चाहता हूं कि 10 से 30% जो स्टार्स हैं वो ही, केवल 10 से 30% स्टार्स हैं, उनके ही ग्रह, कुछ न कुछ ग्रह होते हैं। बाकी उनके अंदर ग्रह में संभावना कैसे पता लगाई जाए, तो आज का जो प्रश्न है आचार्य श्री विद्यानंद जी का, उसके प्रश्न के लिए ये स्लाइड आज अभी आपके सामने मौजूद है, वो मैं दिखाना चाहता हूं। मैं आचार्य श्री विद्यानंद जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस स्लाइड को थोड़ा सा अच्छी तरह से देखें। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से बता पाऊं। इसमें ये जो आचार्य श्री विद्यानंद जी आप देख रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने लिखा है, यहाँ पर वो जिस ग्रह की त्रिज्या और उसका ऑर्बिटल की रेडियस
अपना जो तारा है, जैसे पृथ्वी है तो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, तो वो परिक्रमा लगाने की जो त्रिज्या यानी उसका डिस्टेंस है, जैसे हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य से लगभग 7 लाख किलोमीटर दूर, 14 करोड़ किलोमीटर दूर रह करके वो चक्कर लगाती। तो वो जो डिस्टेंस, इस तरह से वो डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। इस तरह सभी के अलग अलग डिस्टेंस हैं इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। वाई एक्सिस के ऊपर यहां पर आप देखें, आपके प्रश्न का जवाब, अगर सूर्य से भी छोटा तारा है, यानी उससे भी कितना छोटा, लगभग उससे समझ लीजिए कि 0.1 कहूं तो उसका 10वां हिस्सा, और उससे 0.1 से 0.5 थोड़ा सा बड़ा, बस इतना अगर तारा है, तो उसका जो ग्रह होगा जिसके अंदर जीव होगा तो वो उसके नजदीक ही होगा। ये जो ब्लू बेल्ट दिखाई है मैंने, प्लीज कीप अटेंशन, सभी लोग यहाँ ध्यान दें, ये जो ब्लू बेल्ट दिखाई है, ये ब्लू बेल्ट सारे वैज्ञानिकों ने इसको मान्यता दी है और उन्होंने ही डिस्कवरी की है, जिसको हम हैबिटेबल जोन कहते हैं। और वो हैबिटेबल जोन जितना सूर्य छोटा होगा, जितना तारा छोटा होगा, और अगर उसका ग्रह है जिसपे जीव हो सकता है, तो वो ग्रह उस तारे के नजदीक होगा। अभी उससे बड़ा जो तारा है उसकी बात करते हैं, ये जस्ट उससे 10 गुना बड़ा हो गया, तो इतना फिर वो दूर चला जाएगा। ये लॉग स्केल है, तो लॉग में दूरी बढ़ती जा रही है। और ये देखिए आप, हमारा सूर्य है जो पीले कलर का है, तो इसके हैबिटेबल जोन कहाँ आया, ये मरकरी है, ये वीनस है, वीनस के बाहर, और मंगल के इधर, यानी बीच में पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर ही सबसे ज्यादा मानवीय जीव हो सकता है, पंचेंद्रीय जीव। इसकी संभावना ये यहाँ पर इस बेल्ट में है। अब आचार्य श्री देखिए आपके, अब सूर्य से भी बड़ा 10 गुना बड़ा तारा हो गया, तो उसकी हैबिटेबल जोन की जो दूरी है वो और बड़ी हो गई। उससे भी बड़ा तारा होगा तो वो और भी दूर होगा। यानी जितना बड़ा तारा होगा, जितनी बड़ी ज्यादा उसमें चमक होगी, जितनी उसमें से ऊष्मा बाहर आएगी, जितना उसमें से तापमान बाहर आएगा, और अगर एक नहीं 2 सूर्य हैं, 10 सूर्य हैं, तो जो संभावित ऐसी धरती जहां जीव होगा तो वो उतना ही उनसे दूर होगा। मेरी बात सबको लगभग शायद समझ में आ गई होगी। जितने फिर बाद में दूर होंगे, वहां हैबिटेबल जोन यानी जीव की संभावना कम होती है। वहां एक इंद्रिय जीव या त्रस्त जीव अलग तरह के हो सकते हैं, मनुष्य यानी पंचेंद्रिय जीव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ फिर टेम्परेचर और कम होता चला जाता है, ठंड होती चली जाती है। यही एक ऐसा है कि जहां पर सुविधाजनक स्थिति रहती है, और यहाँ पर ही मतलब जो है, जो इम्पोर्टेंट गैसेस हैं वायुमंडल में आवश्यक, वो चीजें मिलती हैं। तो ये जो है कुल मिला के कैसे स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि कौन से ग्रह पे इसको एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। तो एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट जहां पंचेंद्रीय जीव या किसी तरह के जीव की संभावना है। मैं आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो खोज हुई है, और अगर इससे हमारे जैन आगम को मदद मिलती है, तो मैं बहुत बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, जो आचार्य श्री विद्यानंदी जी ने प्रश्न किया था कि हमारे मध्य लोक की परिभाषा समझनी है, हम धरती को ना समझ बैठे। तो मध्य लोक से चारों तरफ 8 खंड जो हैं, यानी, और मैंने कहा था ये जो खंड है वो सिस्टम ऑफ सोलर सिस्टम से, यानी कई सारे तारों के जो समूह होते हैं, यानी सौर मंडल है, उनके समूह है। ये हमारा अपना सौर मंडल है, और ये हमारी अपनी जो आकाश गंगा है, उसके अंदर वैज्ञानिकों ने जो पता लगाया है, तो ये ब्राइट आचार्य श्री आप देखें जितने पॉइंट दिख रहे हैं, ये 8 से भी ज्यादा है। लेकिन मैं आपके चरणों में ये नमस्तु करते हुए कहना चाहता हूं कि ये वो जगह हैं, कम से कम ये 8 जो नजदीक की जो बात बताई थी कि हमारे नजदीक में इतने हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, लेकिन आप गिने तो ये 8 ही। बच्चों ने कुछ लाइनें वाइनें खींच दी हैं, या किसी अच्छे पढ़े लिखे आदमी ने लाइनें खींच दी हैं, तो भगवान उनको क्षमा करे।
उसको ज्यादा आशीर्वाद की जरूरत है ऐसे गलती करने वालों को। तो ये उनको जो है ये सब कोरोना वायरस की जो है उनकी औलाद है महाराज जी। तो जो है 8 खंड जो है वो दिखाई देते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी खोज की कि ये वो सौर मंडलों के सिस्टम हैं जिनके अंदर किसी एक सौर सिस्टम के अंदर ऐसा ग्रह है जहां पंचेंद्रिय जीव की संभावना है। अभी पंचेंद्रिय जीव की खोज नहीं हुई, लेकिन हमारे केमिकल कंपोजिशन, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, फिजिकल कंडीशंस के आधार पर यह बताया गया कि यहाँ पर संभावना है। अगर अब ये कि आपका प्रश्न है वहां 2 सूर्य है, 8 सूर्य है, 16 सूर्य तो जल जाएंगे या ज्यादा रोशनी पहुंच जाएगी, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको चित्र बताया था कि हैबिटेबल जोन जो है वो अपने आप ही एडजस्ट करता है उसको कितनी दूरी के ऊपर जाना है। अभी मैं आपको एक और थोड़ा सा समय तो हो रहा है लेकिन अब तो मैं खत्म ही करने वाला हूं। जम्बू द्वीप की मैंने बात कही थी और मैंने कहा था जम्बू द्वीप में 7 तो महत्वपूर्ण जो है वो सौर मंडल है। यानी जम्बू द्वीप अकेला एक कोई सौर मंडल ऐसा नहीं, इट इज ए ग्रुप ऑफ सोलर सिस्टम, एक समूह है पूरा का पूरा। तो 7 जो है वो समूह है। और ये समूह जब बोलता हूं तो कैसे पहचानोगे, तो उस समूह का यानी उस सौर मंडल का एक ग्रह पंचेंद्रिय जीव के लायक है। जैसे कि हमारे सौर मंडल में कहा भरत क्षेत्र, तो उसको भरत के नाम से जाना गया। दूसरा जो है तो महाविदेह क्षेत्र के नाम से जाना गया, जहां प्रभु सिमंदर स्वामी अभी भी तपस्या कर रहे हैं। मेरे से विदेश में न्यूयॉर्क में ये प्रश्न भी पूछा था और बहुत अच्छा उनका प्रश्न, उनका सुझाव था कि हम क्यों नहीं मतलब महाविदेह क्षेत्र की खोज कर लेते। अगर वहां सिमंदर स्वामी मिल जाते हैं तो अपने आप ही जैन आगम की सत्यता और उसके सबकी स्थापना अपने आप ही हो जाती है, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये अलग अलग जो है वो उनके नाम हैं जहां पंचेंद्रिय जीव के अभी ऑलरेडी होने की संभावना है। अब हमने क्या किया है, मेरे एक स्टूडेंट ने बैठ करके, हालांकि वो जैन धर्म का नहीं, वो तो साइंस का, लेकिन कभी कभी मेरे को मदद करता है, तो उसने ये किया कि महाविदेह क्षेत्र का जो जैसे अपना भरत है तो उसका सूर्य जो है वो मालिक है, उसका मुखिया कौन, सूर्य। महाविदेह क्षेत्र का जो मुखिया कौन, तो पुराना नाम तो हमको नहीं पता, लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने हमारे मॉडर्न साइंस में जो नाम दिया है वो केपलर 22b, और उसका जो इस महाविदेह क्षेत्र का नाम, और केपलर 22 उसके सूर्य का नाम ये निकाला है प्रभु जी हमने। एरावत क्षेत्र का केपलर जो नाम है ये 432b बन रहा है, यानी बन रहा है, हमें एग्जैक्टली अभी नहीं, और 452 जो वो तारा है उसका सितारा मालिक है सूर्य। इसी तरह से हमने करीब 6 का अभी तक जो है वो लगभग खोज की है, और कैसे की वो मैं अभी बता देता हूँ। बस एक जो हरिवंश जो है वो हमको अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद कुछ साल के अंदर खोज हो भी जाए। आप पूछेंगे कि हमने किस आधार पे किया है, और विशेष करके हमारे वैज्ञानिक आचार्य श्री कनक नंदी जी तो मुझे जरूर पूछेंगे कि तुमने किस आधार पे ये कहा कि ये वाला ये होगा ये होगा। हमने ये 7-8 पैरामीटर लिए हैं आचार्य श्री। देखिए कि सबसे पहले तो ये लिखा कि इसका स्टार, इसका मुखिया कौन है उस ग्रह का, यानी जिसकी बात कर रहे हैं, उसका जो है वो मैंने स्पेक्ट्रम बताया था, OBAFGKM ऐसा करके। तो OBA ऐसे भी होंगे तो उनमें इतनी ज्यादा प्रकाश होता है कि फिर किसी ग्रह पे जीवन की संभावना नहीं हो सकती है, जो आचार्य श्री विद्यानंदी जी का प्रश्न था। उनका मूलतः प्रश्न यही था। तो संभावना फिर कहाँ हो सकती है, तो जो सूर्य की तरह के जो तारे हैं, भले साइज में बड़े हों, लेकिन जिनका स्पेक्ट्रम अभी G या F या K में आता हो या M में आता हो, तो उसके अंदर हो सकता है। फिर मैंने जो यहाँ पे लिया वो उसका द्रव्यमान, उस तारे का मास कितना है, तो मैंने सूर्य के कंपैरिजन में यहाँ मास लिखा है। सूर्य का अगर 1 गिने तो आगे जैसे महाविदेह क्षेत्र जो हम कहते हैं केपलर, तो उसका जो मास आता है वो 20.4 के आसपास बनता है। इसी तरह से हमने उसका रेडियस, जो सूर्य को अगर 1 माने तो इसका रेडियस जो है वो 2 यानी उससे डबल है। इसी तरह से जो है यहाँ पर उसकी
फ्लक्स है, यानी हम ल्यूमिनोसिटी, मैंने बताया था ना चमक, तो चमक अगर सूर्य की एक मानो तो ये 1.11 है। इसी तरह से जो टेम्परेचर हमारे सूर्य का जो है, अगर मैं अपने पृथ्वी के ऊपर, सॉरी यहाँ अब पृथ्वी के आंकड़े हैं, पृथ्वी के ऊपर 235 डिग्री के, यानी हमारा जो लगभग 15-20 डिग्री टेम्परेचर बनता है एयर का, और हमारे उसके सूर्य के चारों तरफ घूमने का समय जैसे पृथ्वी का 365 लगता है, और डिस्टेंस को मैंने मान लिया कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी सूर्य पृथ्वी के बीच का अंतर। तो उसी तरह से इन सभी ग्रह का, महाविदेय का, इसके बाद में ये जो क्षेत्र है हमारा दूसरा, तो 6 के निकाले हैं। तो कुल मिलाकर के इसी तरह से सब कंपैरिजन करके, और जो वैज्ञानिकों से पूछा कि क्या ये जो ग्रह हैं इन पे कुछ जीव की संभावना है, तो उन्होंने क्या बताया हमको कि इन पे सबसे ज्यादा उत्तम जो है संभावना इन्हीं पर ही है। आप सुन रहे हैं आचार्य श्री विद्यानंदी जी कि इनके ऊपर ज्यादा संभावना है, और महाविदेय क्षेत्र ये वाला जो है भले दूर बहुत है, कितना दूर है ये 6.619 मतलब लाइट ईयर्स, अपने तारे जो उसका मुख्य तारा है उससे 619 लाइट ईयर दूर है, लेकिन फिर भी वहां संभावना सबसे ज्यादा है। वो क्यों अपने आप इतना दूर है? क्योंकि उसकी साइज जो है मुख्य तारे की, वो साइज बहुत ज्यादा बड़ी है, तो ज्यादा प्रकाशमान आता है। मैं आपको थोड़ा सा अभी तक हमने जितना काम किया तो ये बताना चाहता हूं कि अभी तक हमने 6 सोलर सिस्टम, यानी जम्बू द्वीप के जो हैं उन 6 सोलर सिस्टम्स का जो जी के टाइप के स्टार्स हैं उनके पता लगाए हैं। जी टाइप जो स्पेक्ट्रल क्लास है, 15 टाइप जो हैं वो 15 के टाइप के हैं उनका पता लगाया है, और एम टाइप जो बहुत ठंडे हैं लेकिन नजदीक हैं, वो छोटे हैं साइज में, तो 28 ऐसे लगे, लेकिन उनमें केवल 2 ही ऐसे लगते हैं जहाँ जीव की संभावना है। लेकिन ये जीव पंचेंद्रिय जीव नहीं, त्रस्त जीव की 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, जो भी आप कहो उनकी संभावना है। और यहाँ 15 में से 12 के टाइप की संभावना है, और यहाँ 6 ही 6 जो है वो संभावना है। मैं गलत चला गया हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है अपने को, तो मैं यहीं पर ही अपनी बात को समाप्त करता हूँ। फिर भी अगर आचार्य श्री अगर मुझे 1 मिनट दें तो मैं आचार्य श्री के केवल ध्यान के लिए अब यहाँ पर, आचार्य श्री मुझे 2 मिनट दें। मैं ये मेरा जो सैटेलाइट गया था 2003 के अंदर, सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, तो मैं केवल ये दिखाने के लिए कि हम लोग कितनी कड़ी तोड़ मेहनत करते हैं वैज्ञानिक लोग, और फिर भी कई बार आचार्य साधु लोग हमें ऐसे फटकार देते हैं कि जैसे हमारी मेहनत शून्य और सब कुछ जो आगम में लिखा वही सब कुछ, और साइंस वाले जो है वो सब निठल्ले या बेकार बेवकूफ लोग हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए आज जो मैंने आपके सामने प्रेजेंटेशन रखा, ये 36,400 किलोमीटर पे मेरा उपग्रह गया था आचार्य श्री, और वो बिल्कुल अपनी जगह पे बराबर इसरो ने बैठाया, और वहां उसके बाद में उससे जो हमने खोज की, तो ये सूर्य के अंदर जो विस्फोट होते हैं, तो जो मुख्य उद्देश्य ये था कि सूर्य के जो बाहर प्रभा मंडल है, तो मुख्य उद्देश्य था कि उसके अंदर आयरन, लोहा और निकल की उपस्थिति है या नहीं। और इसकी जब मैंने खोज की तो जो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मेरा नाम रिकमेंड किया, नॉमिनेट किया मुझे आगे, और उसके लिए मुझे FRS की जो उपाधि मिली, फेलो ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, बस यही जो उपाधि है आपके चरणों में अर्पित है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने मेरे इसका ध्यान दिया, लेकिन मैं अब आगे इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं शेयर स्क्रीन का कहाँ है? हाँ, मेरा ख्याल हो गया, शायद स्क्रीन चली गई है मेरी। हेलो, आ रही है आपकी? मेरी स्क्रीन अभी भी दिखाई दे रही है? हाँ, नहीं, चली गई होगी शायद। अभी क्या दिख रहा है? अरे तो निकल नहीं रहा है।
सभी ये क्या है, ये चीज कुछ हट नहीं रही। अभी क्या हो रहा है, दिख रहा है? नहीं, अभी आपकी शेयर स्क्रीन नहीं आ रही है, शेयर स्क्रीन। अच्छा, मेरा वीडियो आ रहा है? नहीं, वीडियो नहीं आ रहा है। अच्छा, मेरा वीडियो नहीं आ रहा, ओके। अभी मेरा वीडियो आ रहा है? वीडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज भी आ रही है। हाँ, ठीक है। ये स्क्रीन बंद करो, शेयर स्क्रीन हटा दो। शेयर स्क्रीन में एक सेकंड। हाँ, ये चली जाएगी। गई अभी? नहीं हुई। अरे अरे, शेयर अच्छा बोल रहा है। आप लीव होके वापस ज्वाइन करो। उसमें मोबाइल में ज्वाइन हो अभी गई। हो गया। अभी नहीं आया? आ गया होगा। हाँ, हो गया, सही हो गया। ओके, वंडरफुल, थैंक यू। अभी देखिए कि अभी, हाँ, अभी मैं सबसे पहले तो मैंने आज का जो प्रस्तुतिकरण किया वो आचार्य श्री विद्यानंद जी के चरणों में पूरा समर्पित है। मैं चाहता हूं जरा आचार्य विद्यानंद जी को आप लाएं और मैं उनके मुंह से सुनना चाहता हूं कि अभी उनके प्रश्न का जवाब सही रूप से तो नहीं आया होगा, लेकिन जितना भी दे सकता था मैंने देने की कोशिश की है। राजमल जी, मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूँ। जरूर महाराज जी। राजमल जी, आपको सबसे पहले आचार्य श्री है क्या उपस्थित? हाँ है। आचार्य श्री को स्क्रीन पर लाइएगा। राजमल जी, मैं आपको वर्ण आचार्य श्री का वीडियो ऑन करो। हाँ, राजमल जी, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे एक छोटे से प्रश्न के लिए आपने इतना प्रयत्न किया है। यही सबसे बड़े वैज्ञानिक लोगों की विशेषता होती है। वे स्वयं जिज्ञासु होते हैं और दूसरों के जिज्ञासाओं का पूरा समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। आप जब स्लाइड शो दिखा रहे थे तब 25 साल पीछे सागवाड़ा में जो वैज्ञानिक संगोष्ठी आचार्य श्री ने पहली बार रखा था और जिसमें आपने स्लाइड शो के माध्यम से बहुत सारे बताई थी बातें, तब आचार्य श्री ने आपको सरस्वती पुत्र इस मानद उपाधि से आपको भूषित किया था। वह दिन और वह प्रसंग मुझे आज भी और अभी इस समय जो क्या है मेरे मानस पटल पर आ रहा है। मुझे आचार्य श्री एक बात बार बार कहते थे स्वाध्याय के संदर्भ में कि धार्मिक श्रद्धालु धार्मिक लोगों से वैज्ञानिक धार्मिक लोग अच्छे होते हैं। ये मुझे अब समझ में आ गया, क्योंकि श्रद्धालु लोग जो धार्मिक होते हैं वो कोई नई उपज नहीं करते हैं, लेकिन धार्मिक वैज्ञानिक धार्मिक लोग जो लोग होते हैं वे उसमें और नई बातों का शोध भी करते, बोध भी करते हैं और उसके गहराई तक जाते हैं। तो मैं हमारे आचार्य श्री के एक बहुत वरिष्ठ एक धार्मिक व्यक्ति ही नहीं अपितु वैज्ञानिक धार्मिक व्यक्ति के रूप में मैं आपको देख रहा हूं, क्योंकि 25 साल पीछे जब आप आचार्य श्री के पास पहली बार आए थे शाम के वक्त, तब आपने बोलते बोलते कहा था, महाराज जी, नमोकार मंत्र के सिवाय धर्म के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन इतने 25 साल में आपने जैन दर्शन का भी अध्ययन किया, जैन अध्यात्म का भी अध्ययन किया और जैन धर्म को आपने वैज्ञानिक कसौटी पर समझ करके आपने जो क्या है अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखा, अपितु तो आप जहां जहां भी सेमिनार में जाते हैं आप जैन धर्म की सत्यता और तथ्यता को आप ऐसे ऐसे मंचों पर आप साबित करके दिखाते हैं। तो
मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं ये चाहता हूं कि इसी प्रकार आप नए नए लोगों को भी आप तैयार करिएगा। हमारे आचार्य कनक नंदी जी बार बार आपका नाम लेते हैं और आप जैसे कुछ वरिष्ठ हमारे कच्चा साहब प्रभा जी जैसों का जो नाम लेते हैं, उस नाम लेने के पीछे भी कुछ न कुछ है आप लोगों के पास, ये समझ में आता है। कम समय में आपने हमें बहुत अच्छा समझाया, लेकिन कुछ लोग बाद में जुड़े थे और उन लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि डॉक्टर हमारे राजमल जी किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो मैं उन लोगों को यह जताना चाहता हूँ सारांश रूप में कि हमारे यहाँ पर जम्बू द्वीप है, लवण समुद्र है, धातकी खंड द्वीप है, कालोदरी समुद्र है और पुष्करार द्वीप है और उसके पश्चात मानुषोत्तर पर्वत है। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन प्रमाण है, लवण समुद्र 2 लाख योजन प्रमाण है, धातकी खंड 4 लाख योजन प्रमाण है, कालोदरी समुद्र 8 लाख योजन प्रमाण है और पुष्करार द्वीप जो है वह 16 लाख योजन प्रमाण है। लेकिन बीच में मानुषोत्तर पर्वत आने की वजह से वह 8 लाख योजन प्रमाण बाहर गया, इसलिए मानुषोत्तर पर्वत सिर्फ और सिर्फ 8 लाख योजन प्रमाण रहा। प्रश्न यह है कि हमारे यहाँ जो जम्बूद्वीप में 2 सूर्य है, धातकी खंड लवण समुद्र में 4 है, धातकी खंड में और कालोदरी समुद्र में 8 है और पुष्करार द्वीप में सूर्यों की संख्या जो बताई वह 72 सूर्यों की संख्या बताई है। माने लगभग जो क्या है हमारे यहाँ की अपेक्षा बहुत अधिक जो है ये हुआ क्या पुष्करार द्वीप में सूर्यों की संख्या हो गई। तो जम्बूद्वीप में 2 सूर्य रहते हुए इतना तापमान हम लोग सह कह रहे हैं, तो फिर 72 सूर्य जहाँ पुष्करार द्वीप में है वहां पर तापमान कितना रह सकता है और वहां का प्रकाश प्रमाण कितना हो सकता है, ये मेरे एक छोटी सी जिज्ञासा थी। लेकिन आपने प्रयत्न किया। आपके प्रयत्न के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी जो अवशेष इसका उत्तर है हम कभी आचार्य श्री से सुनेंगे। और आप एक जवाबदार व्यक्ति है, ये बात तो मुझे समझ में आ गई। और ये एक निष्कर्ष निकला कि कम बुद्धि वाले लोग जो रहते हैं उस ज्यादा बताने पर भी कम समझते हैं, लेकिन आप जैसे लोग कम बताने के बाद भी ज्यादा समझते हैं। इसलिए हमारे आचार्य ने 2 प्रकार के शिष्य बताए हैं, एक प्राज्ञ शिष्य और दूसरा विस्तार बुद्धि वाले शिष्य। शायद हमारे आचार्य से बार बार विस्तार से जो हम लोगों को बताते हैं और हम लोग भी बार बार एक ही बात को पूछते रहते हैं, शायद हम लोग विस्तार बुद्धि वाले शिष्य होने की वजह से हम लोग आचार्य श्री को ऐसा वापिस वही प्रश्न रिपीट कराते हैं और आचार्य श्री से उत्तर चाहते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारे वेबिनार में जितने लोग हैं वे सारे प्राज्ञ बने और डॉक्टर राजमल जी वैज्ञानिक जैसे बने, ताकि हम आचार्य श्री को बार बार परेशान नहीं कर सके। आचार्य श्री के एक योग्य शिष्य होने की वजह से मैं आपको भाग्यवान कहता हूँ और आपसे भी ज्यादा धन्यवाद आचार्य श्री को देता हूँ, जैसे आप जैसे शिष्य आचार्य श्री को मिले हैं। इसलिए मैं वापिस आचार्य श्री के चरणों में नमस्ते करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और राजमल जी को जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ। राजमल जी, आपको कोई प्रश्न कोई पूछे, योग्य प्रश्न हो, जीवन उपयोगी प्रश्न हो, तो ही उसका उत्तर दिया करिए, नहीं तो पूछने वाला पूछ करके आराम से निश्चिंत होकर के सो जाता है, लेकिन आपकी रात जो क्या बेकार कर देता है। रात के 9:30 बजे मुझे आपका फोन आया था, महाराज जी आपका प्रश्न वापिस रिपीट करिए। मैंने प्रश्न तो पूछा लेकिन मैं सो गया, लेकिन आपकी रात, क्योंकि आपने आधा घंटा जो समझाया, पौन घंटा जो समझाया, सिर्फ आपका पौन घंटा नहीं गया, इसके पीछे कितने कितने महीनों गए हैं, तब कहीं जाकर के आप आधा पौन घंटे में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। आपके पुरुषार्थ, आपके प्रयत्न के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? वो मीटिंग में बैठे हुए हैं। हाँ, मैं आचार्य श्री विद्यानंद जी के चरणों में नमस्ते करते हुए उनको बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा तो कर्तव्य था, मैं तो एक वैज्ञानिक हूँ,
आपने प्रश्न पूछा तो उस प्रश्न का जवाब तैयार करना, लेकिन इससे ज़्यादा एक बड़ा जो है प्रेजेंटेशन अभी आईआईटी कॉलेज वालों के लिए मैंने तैयार किया था, और उसके अंदर थोड़ी सी ये जैन फिलॉसफी की बात, जैनिज्म तो नहीं बोल करके, लेकिन जम्बूद्वीप की बात को मैंने लिया था, क्योंकि जम्बूद्वीप जैसा मैंने बताया ये न केवल हमारे जैनिज्म है बल्कि बुद्धिज्म और हिंदुइज्म भी बहुत है, और इसको जिस तरह से हम गंगा को पवित्र मानते हैं इस तरह से जम्बूद्वीप को पवित्र माना गया है, सैक्रेड माना गया है, और इसको ज्यादा मतलब महत्व दिया गया। तो और भरत क्षेत्र जो है यानी हमारी पृथ्वी को जिस उस सौर मंडल का, तो उसको महत्व दिया गया है। तो मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु 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 करता हूँ, आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी के चरणों में नमोस्तु करता हूँ, अन्य सभी मुनि के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। और मैं आज का ये प्रवचन जो है, जैसा मैंने कहा, इस तरह से अगर आप सभी साधु मुझे पूछते रहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा। लेकिन आप सब ने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारे जो 8 खंड की बात कही गई है, धीरे धीरे, यद्यपि स्पीड से नहीं, क्योंकि विज्ञान है वो सत्य और तथ्य के साथ आगे बढ़ता है, वो झूठ के पांव पे खड़ा नहीं होता है तो वो लगभग आगे बढ़ रहा है। और जम्बूद्वीप के कई सारी जो चीजें हैं, तो जब मुझे न्यूयॉर्क में ये प्रश्न पूछा गया था कि महाविदेह क्षेत्र कहाँ है, और जो सिमंदर स्वामी जो है तपस्या कर रहे थे वो कहाँ बैठे हैं, उनको ढूंढ के क्यों नहीं बताते, तो ये ढूंढना इतना आसान नहीं है। पहले तो महाविदेह क्षेत्र ही ढूंढना इतना आसान नहीं है, लेकिन जैन लोगों को ये जो हम चरित्र में पड़े हुए हैं उसके बजाय अगर हम इन्वेस्टमेंट अपना जो है वो हमारे जैन धर्म की जो ख्याति है, हमारे जैन धर्म की जो समृद्धि है उसमें खर्च करते, और शायद बल्कि ज्यादा नहीं तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल भी खोलते, तो अभी हॉस्पिटल बहुत काम आते। परंतु अगर हम जैन लोग ही इतना पैसा, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स तो हम देते हैं, जबकि हम तो 50 लाख भी नहीं है, लेकिन 25.4% ऑफ द होल इंडिया वो इनकम टैक्स हम देते हैं। तो हम ये कहें कि हम तो एक सैटेलाइट ऐसा भेजना चाहते हैं जो हमारे और कुछ नहीं, महाविदेह क्षेत्र की खोज करनी, बस हमें और कोई लेना देना नहीं। तो अगर ऐसा एक उपग्रह नासा को कहें, अगर इसरो तैयार ना हो तो, लेकिन हम पैसा खर्च कर सकते हैं इस स्थिति में। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, आचार्य श्री में 1 मिनट लूंगा, लेकिन आप सबके लिए कंसर्न है, क्योंकि हमारे साधु लोग भी नमोकार मंत्र सही नहीं बोलते हैं, इसलिए मुझे बहुत दुख होता है। सीधा बोल देते हैं नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, जबकि सूर्य जो है, स्वयं सूर्य, आचार्य श्री को तो मैंने एक बार कहा भी था कि स्वयं सूर्य जो है वो प्रत्येक पल, प्रत्येक सेकंड नहीं, प्रत्येक मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड वो ओम का पाठ करता रहता है। और इसके लिए नासा के वैज्ञानिक, मैं खुद उस समय था वहां पर, और हमने 2-3 साल पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें से जो सौर हवा बोलते हैं, सोलर विंड बाहर निकलती है, उसकी ऊर्जा, वो आवाज जो आती है, तो उस आवाज को हम सुने, और तो उसको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ी। तो हमने वो पूरा, भले 1 साल लग गया, उसकी फ्रीक्वेंसी हमने चेंज की, और 2018 में गया था, फिर से हमने उस बात को पुष्टि की, और उसकी जो आवाज जो निकल रही थी, तो वो आवाज किस तरह की निकल रही थी मैं बताता हूं जरा बोल करके। ओम, तो ओम की आवाज कंटिन्यूस बंद होती है, फिर नई वेव चालू होती है, ओम। आजकल जो योगा में बहुत से लोग सिखाते हैं ना, योगा सिखाने वाले, तो हमारे अंदर जो था वो प्रत्येक मंत्र के आगे पहले ओम ही था, और अभी भी बोलते, बहुत अच्छे आचार्य तो बोलते हैं आज भी, मैं तो कई श्वेतांबर आचार्यों के भी सुनता हूँ, तो ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्याणम, ओम नमो उवज्जायाणम, ओम नमो लोहे सौवसाहुणम। तो ओम को ना भूलें, ये शिक्षा आप प्रत्येक साधु के चरणों में मेरा निवेदन है, विनती है। अन्य साधुओं को भी कहें कि ओम का पाठ, अन्यथा वो मंत्र जो नमोकार का है वो अधूरा रहता है।
मैं आप सबके कहीं मैं ज्यादा कुछ बोल दिया हूँ, किसी को बोलने में मेरे से जो है विभाव हो गया हो, मेरे से कुछ गलती हुई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि। और कोई प्रश्न मेरे अगर इसके हो तो जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन अब आचार्य श्री का क्या आदेश है, समय हो रहा है तो कैसे क्या करना है मधोक भाई? आचार्य श्री के चरणों में विनती करता हूँ, क्या आचार्य श्री आपके चरणों में नमोस्तु आचार्य श्री, अब दिखाई दे मुझे महाराज जी। हाँ नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ आपका प्रवचन चालू करना है या अपन प्रश्न लें, जैसा भी आपकी इच्छा हो। आपकी आवाज आ रही है आचार्य श्री? आ रही है? आ रही है। हाँ, अभी जो मैं राजमल बोले और विद्यानंद जी बोले वो सब सुनने के बाद अति संक्षेप में बता रहा हूं। ये सब वर्णन मैं हमारे साधु संघ में और कई वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों को पढ़ाया हूं। केवल कौन से ग्रंथ है केवल दिग्दर्शन रूप में आप लोग को बता देता हूं। पूर्व आचार्य कृत कौन से ग्रंथ में है और मेरे कौन से ग्रंथ में है और आधुनिक विज्ञान के कौन से ग्रंथ में है। ये सबसे प्राचीन जिससे आप लोग को अध्ययन कर सकते हो। जैसे विद्यानंद कल बोले थे कि गुरुदेव हर समय में हर प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, वो संदर्भ के अनुसार ही अति विस्तार से देते हैं, अन्य समय भी नहीं देते हैं। ये मेरी अति प्राचीन पद्धति है। तो अभी तो समय हो गया है, तो जैसे विद्यानंद बताए थे अन्य सब जानते हैं और माता जी कविता भी लिखी है और आस्था से बताते हैं। केवल आप लोगों को रिसर्च करने के लिए, अध्ययन करने के लिए जो विद्यानंद ने बोला और राजमल ने अभी जो बताया, ये संबंधित तो वैज्ञानिक संगोष्ठी भी हुई। अभी आप लोग को जो सुने हैं वो तत्व सूत्र जो स्वतंत्र के सूत्र मेरी समीक्षा है और कई किताब में, तो इस संबंधी कई वैज्ञानिक संगोष्ठियां भी हुई है और मैंने भी कई ग्रंथ लिखा हूं। पहले प्राचीन आचार्य ने किस ग्रंथ में लिखा वो पहले दिखा देता हूं। जो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक और गणित ग्रंथ है ये त्रिलोकन्नति, एक। दूसरा त्रिलोक सार, फिर हरिवंश पुराण, तत्वा सूत्र। परंतु तत्वा सूत्र जो टीका है राजवार्तिक, तत्पार्थ राजवार्तिक, तत्व और भाष्य, उसमें विस्तार से वर्णन है। और जैसे अभी बता रहे थे विद्यानंद जी, जो राजमल को मैंने सरस्वती पुत्र उपाधि दी, उसने जो तत्व सूत्र और ये विश्व विज्ञान रहस्य के आधार पर उन्होंने प्रस्तुत किया था। ये मैंने लगभग 40 वर्ष पहले इसमें लिखा हूँ, विश्व विज्ञान रहस्य। इसी किताब को मेरी अभी आक्लूद के एक शिष्या पुनः छपा रही है। और उसके बाद ये अभी 2007 में लिखा हूँ, यहाँ ही लिखा था। आधुनिक जो अभी राजमल बता रहे थे और जो वैज्ञानिक विदेश के वैज्ञानिक चैनल में अभी सब बहुत ज्यादा आ रहा है। पहले आता था डिस्कवरी में, अभी डिस्कवरी में इतना अच्छा नहीं आ रहा है। और उसमें और कुछ में पहले आता था, अभी उसमें ज्यादा नहीं। अभी एक चैनल है जो अभी राजमल जी बता रहे थे, वो डिस्कवरी साइंस में बहुत सूक्ष्मता से, बहुत व्यापक, बहुत अच्छा रहा है। तो उसके आधार पर ब्रह्मांड, आकाश, काल एवं जीव अनंत, जो आधुनिक विज्ञान जो अभी राजमल बता रहे थे और कुछ जो आधुनिक वैज्ञानिक शोध, उसके आधार पर ये सब गणित के रूप में हमारे आचार्य ने लिखा है। परंतु वो अलौकिक गणित, लौकिक गणित नहीं, वो अलौकिक गणित रूप में, कन्वर्ट रूप में। अभी जो विद्यानंदी अभी भी फिर प्रश्न कर रहे थे, वहां सूर्य की संख्या अधिक होने पर ऐसे जो राजमल बोले और जो मैं ग्रंथ दिखाया,
और इसमें नक्शा सहित भी है, गणित रूप में भी है, तो वो क्यों उनको ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, क्यों वो जल नहीं जाते, आदि आदि। ऐसे संक्षिप्त में समय हो गया। उसका कारण है दूरी और क्षेत्रफल। क्योंकि आगे जो अभी राजमल बता रहे थे, कुछ उसमें अलौकिक ये आधुनिक विज्ञानिका है, उसको अलौकिक गणित में कन्वर्ट कर लो। जो अभी मैं जो ग्रंथ दिखाया, तो आगे आगे उसका जो व्यास है बढ़ता जाता है। जब व्यास बढ़ता है तो इसका मतलब उसकी परिधि भी बढ़ेगी और उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। जब क्षेत्रफल ज्यादा होता है और परिधि ज्यादा होती है, तो वो जो दूर से और संख्या वाले ज्यादा हो, आगे तो और भी बहुत कुछ, केवल इतना बोल के मैं पूरा करता हूँ। इसको तो बोलने के तो वर्षों चाहिए, 1-2 महीने में भी थोड़े संभव नहीं है, वर्षों होने के बाद ये समझ में आएगा पूरा करते हुए। परंतु जो राजमल ने पुरुषार्थ किया और विद्यानंद ने उनको आशीर्वाद दिया, धन्यवाद दिया, यथार्थ सही दिया है, मैं भी यही आशीर्वाद देता हूँ, पुरस्कार देता हूँ। तो जो दूरी बढ़ने के बाद और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस से यहां से लेकर वहां होगा रेडियस, अर्ध व्यास, और पूरा होगा व्यास, डायमीटर होगा। तो यहां से, क्योंकि वो जो पूछे जहां वो जीव रहते हैं वहां से लेकर के सूर्य की दूरी जो होगी वो व्यास नहीं होगा, व्यासार्ध होगा, क्योंकि वो केंद्र में है। तो वो जो सूर्य और दूरी और उसका क्षेत्रफल है वो फैल जाता है। इसलिए भले संख्या ज्यादा हो पर क्षेत्रफल कितना है, व्यास कितना है, ये तो समतत्व सूत्र में भी है। क्या है, द्विगुण दुगुणिता है ना। तो आगे दुगुना 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 होता जाएगा तो क्षेत्रफल कितना बढ़ता जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ा और जो क्षेत्रफल के अनुसार वो जो सूर्य चंद्र आदि है वो फैल जाएंगे। तो इसीलिए, और अभी राजमल भी बता रहे थे कि एक निश्चित जोन में ही विज्ञान के अनुसार वो जीव उत्पत्ति होते हैं। सूर्य से अति दूर नहीं हो, सूर्य के अति पास नहीं हो, जो अभी अभी सब बता रहे थे, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करता हूँ, केवल सरल भाषा में उसको हल्का सा आप लोग को समझा रहा हूं। कोई मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, उत्तर नहीं दे, कुछ नहीं कर रहा हूं। तो क्या होता है, वो निश्चित जो गुडलक जोन में ही जीव होते हैं विज्ञानिक अनुसार। क्यों, वहां अति ताप नहीं और अति शीत नहीं, और भी कई कारण है, कई फैक्टर है, ये सब किताब में लिखा हूं। तो इसीलिए अधिक सूर्य होने के बाद भी डायमीटर या रेडियस या व्यासार्थ और उसका क्षेत्रफल और उसकी परिधि दुगुना दुगुना होता गया। इसीलिए जैसे आप लोग का स्थूल उदाहरण दे देता हूं, आप अंधेरा में बैठे हो और दीपक जलाए तो वो प्रकाश कितना फैलेगा, फिर दूर दूर में अधिक दीपक जला तो ऐसे वो प्रकाश फैलेगा। एकदम आप अग्नि के पास बैठे हो, एक जगह में अग्नि जली हुई है, परंतु जैसे अनेक जगह में अग्नि जली हुई है और डिस्टेंस ज्यादा ज्यादा है तो ताप वही होगा, कठिन से कुछ समय में ताप कम हो सकता है। इसीलिए इन सब कारण से जीव को ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, ना जलते हैं, नहीं जलते हैं। और यहाँ तो आप सामान्य जीव के लिए प्रश्न आपने किया, परंतु मैं केवल समझाने के लिए आधुनिक विज्ञान भी क्या बीच में कई बार बताया हूँ, वो आधुनिक विज्ञान भी बता देता हूँ हल्का सा। पहले जैन धर्म का बता देता हूँ, जिस जो
आधुनिक विज्ञान नहीं पढ़े, जैन धर्म के माध्यम से उसको थोड़ा समझ सकते हैं। नरक में कितना ताप है, कितनी सर्दी है, धरती में कहां भी इतनी गर्मी नहीं, इतनी शीत नहीं, पूरी धरती में जैन धर्म के अनुसार और विज्ञान के अनुसार। तथापि आप तो सामान्य छेजाला में पढ़े होंगे, जो शीत नरक में यदि सुमेर के जैसे एक लोहा का खंड डाल दिया जाए तो वो सर्दी के कारण वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, ये विज्ञान मान्य भी है। और जितनी सर्दी में टुकड़ा हो जाएगा और गर्मी में पिघल जाएगा, तथापि क्या वहां नारिकी नहीं रहते हैं? क्या नारिकी जल करके तत्काल मर जाते हैं? उनको केवल वो जो प्राकृतिक सर्दी गर्मी से तो भी नहीं मरते हैं, फिर नारिक भी उनको जलाते हैं, खंडक विखंड करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, आदि आप लोग के सामान्य विषय जानते हो। उसके बाद आधुनिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान पहले ये रिसर्च नहीं किया था। आधुनिक विज्ञान पहले विज्ञान ये मानता था कि अधिक तापमान में जीव नहीं रह सकते, अधिक ठंडी में भी जीव नहीं रह सकते, जहां सूर्य का नहीं वहां जीव नहीं रह सकते। परंतु अभी इससे परे जो मैं अभी जैन धर्म के अनुसार बताया, गर्मी में भी, सर्दी में भी, अंतरिक्ष में भी, जहां सूर्य किरण नहीं, जहां भोजन नहीं, वहां भी जीव रहते हैं। भले पंचेंद्रिय नहीं, परंतु कोई तो जीव रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, स्थावर जीव रहते हैं, कुछ वायरस बैक्टीरिया रहते हैं। इसलिए जो राजमल उत्तर दिए और विद्यानिधि का जो प्रश्न मैं संक्षिप्त में केवल कंक्लूजन रूप में बता दिया कि ऐसे तापमान बढ़ता नहीं और ऐसे गर्मी नहीं होती कि वहां जीव मर जाएंगे, क्योंकि नारक में तो धरती से भी अधिक आयु है, 10,000 वर्ष से लेकर के 33 साल, और धरती से भी सतत उनको प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से चलाया जाता है, मारा जाता है, पिसा जाता है, खंड खंड किया जाता है, तो भी नहीं मरते। अभी 1-2 दिन पहले वेबिनार में जो विद्यार्थी ने प्रश्न किया था, उसका उस उत्तर में दिया था, सैलमेंडर, पेड़, कई जीवाणु, अभी अभी ले लो, ये जो वायरस है या स्मॉल पॉक्स वायरस से है या अनेक कई वायरस से है, गर्मी से बढ़ते हैं, कुछ सर्दी से बढ़ते हैं। तो इसीलिए केवल एक दृष्टिकोण से किसी भी विषय का निर्णय हो ही नहीं सकता है। इसलिए जैन धर्म का जो महानतम सिद्धांत है अनेकांत, और विज्ञान भी मानता है अनेकांत। इसलिए अनेकांत की दृष्टि से ही किसी विषय का निर्णय हो सकता है। जैसे अभी आप लोग को बताया, ऐसे प्रश्न उत्तर होने पर, चर्चा होने पर अनुसंधान होता है। इसलिए आप लोग को ये विषय को पढ़ने के लिए जैन धर्म के तिल्लोपनिषद पढ़ो, जैन धर्म का प्राचीन इतिहास लेकर, ब्रह्मांडीय इतिहास लेकर के, काल परिवर्तन से लेकर के आप लोगों को आत्मा परमात्मा का वर्णन मिलेगा, वो भी गणित रूप में, और त्रिलोक सार, उसके बाद त्रिलोक सार सबसे ये प्राचीन और प्रामाणिक। जो विद्यानंदी बताए थे वो बाद के, वो इतना प्राचीन नहीं, इतना विस्तार से वर्णन नहीं है। जो विद्यानंदी बताए थे वो सामान्य ग्रंथ है। उससे भी श्रेष्ठ ग्रंथ में बताओ तिल्लोपनिषद, उसके बाद त्रिलोक सार, उसके बाद तत्पाल सूत्र के ऊपर जो प्राचीन बड़ी बड़ी टीकाएं, तत्पार्थ श्लोक वार्तिका अलंकार से लेकर राजवार्तिका, उसमें
और मेरी किताब आप लोग को बता दिया 40 वर्ष पहले विश्व विज्ञान रहस्य, ब्रह्मांड काल, जीव, अनंत आकाश, ये। और आधुनिक विज्ञान में जो अभी राजमल्ल बता रहे थे, वो जो मैं बता रहा हूँ, कई विदेशी किताब भी है। और आप लोग को देखना है तो विदेशी वैज्ञानिक चैनल देखो और हिस्ट्री चैनल देखो। जैन धर्म के जैसे राजमल्ल मुझे पूछ लेते, मैं अभी जब ऋषभदेव भगवान के बारे में बताऊंगा, आधुनिक विज्ञान और में जो एलियन के बारे में आ रहा है, उससे जैन धर्म के प्राचीनता, उसके वैज्ञानिकता, भारतीय धर्म के प्राचीनता और वैज्ञानिकता से बहुत अच्छा अनुसंधान हो रहा है। तो उसमें भी ये सब वर्णन है। परंतु जैसे अभी आप लोग को बता रहे थे, वो प्राचीन ग्रंथ और व्यापक ग्रंथ, कठिन ग्रंथ और गणितीय ग्रंथ प्राकृत कोई पढ़ते नहीं, समझते नहीं। एक तो भाषा और पद्धति कठिन, भाषा संस्कृत प्राकृत और सब गणित में लिखा हुआ। तो इसलिए इस प्रश्न उत्तर के माध्यम से मैं केवल आप लोग को एक मार्गदर्शन दे रहा हूं। ये सब वो प्राचीन ग्रंथ में जो विस्तार से वर्णन है और आधुनिक विज्ञान में जो डिस्कवर साइंस में आता है, डिस्कवर साइंस चैनल में पहले डिस्कवरी में आता था, नेशनल ज्योग्राफी में आता है, अभी उसमें कोई ज्यादा विषय नहीं जा रहा है। ये देखो, तो इसको आप लोग और अच्छी तरह से समझ सकते हो। समय हो गया और जिनको समीक्षा करनी है, मैं तो केवल आप लोग को मार्गदर्शन के लिए बता रहा था, मैं अभी कोई वो विषय नहीं बता रहा हूँ। हाँ, और जिनको बोलना है क्योंकि अभी 4 मिनट है। हाँ, किसी और का तुमको कविता बोलना है तो बोल दो। किसी का माता जी कोई मधोक भाई, किसी का प्रश्न है? वो प्रोफेसर टीकमचंद जी शायद कुछ बोलना चाह रहे थे। अच्छा, बोलना चाह रहे थे, जरूर उनको बोलिए। फिर उसके बाद मैं जरा 2 बातें, आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात बताई, मैं 2 बातें जोड़ना चाहूंगा। लेकिन पहले प्रोफेसर टीकमचंद जी जैन को अपन अवसर देते हैं, उनको आमंत्रित करिए, अनम्यूट करिए। ये भी हमारे शिष्य है, बहुत भद्र परिणामी गुरु भक्त है, आहार देते, सेवा करते हैं। और रोज रहते हैं वेबिनार में भी। हाँ बोलिए। अनम्यूट करिए, आपका माइक नहीं चल रहा है टीकमचंद जी, आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आई। अब आई क्या? हाँ, आई, अब आएगा, आ गई है। आचार्य श्री और आप दोनों ने इतना स्पष्टीकरण कर दिया कि कोई जिज्ञासा को शामिल नहीं है। तो हमारी प्राचीन विज्ञान ग्रंथों में है और जो आपने खोज की है उनका मिलान करके इतनी सरल भाषा में बता दिया कि अब हमें कोई जिज्ञासा नहीं है। बहुत आपका धन्यवाद। इतना ही कहना। आशीर्वाद। ओके। हाँ, ऐसे जिनवारी की अनुमोदना प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। ज्ञानी की प्रशंसा अनुमोदना करना चाहिए। यही तो पूजा प्रार्थना विनय है। मधोक भाई, किसी और का प्रश्न है कोई? माता जी कविता बोलना चाहती है। मैं उससे पहले आचार्य श्री जरा 2 बातें कहना चाहता हूँ, क्योंकि 5 मिनट अभी बचे हुए हैं अपने पास। मैं सही, हाँ, में बता तुम्हारा अनुभव। हाँ, ये ले लो। मैं बोलना शुरू करूं महाराज जी? आचार्य श्री मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ, मैं सभी श्रोताओं के जानकारी के लिए, आचार्य श्री को तो बहुत पहले मैंने बताया था और उनको पता भी है। देखिए, आज से लगभग 114 वर्ष पहले 1905 से 1907 के बीच में, आवाज राजमल जी क्लियर नहीं आ रही है। वो उन्होंने उधर, अभी आ रही है मेरी आवाज? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रहे राजमल जी। हाँ, 1905 और 1907 2 वर्ष के अंदर भारत उस समय गुलाम था अंग्रेजों का। और उस समय एक इटली से, रोम से एक स्कॉलर आया था, विद्वान आया था, उसका नाम था युंदी टेसिटोरी करके। मैंने पहले भी बताया था,
शायद आज्ञा सागर जी, गुप्ती नंदी जी, इनको तो पता होगा। कैसी तोरी दोनों पंथ यानी श्वेतांबर पंथ और दिगंबर पंथ की जितनी पुस्तकालयों में जो हमारे प्राचीन ग्रंथ थे, जिनके अंदर सबसे ज्यादा बड़ी आगमवाणी थी, वो यहाँ से 7 जहाज जानते हैं ना, शिप, पानी के शिप, 7 जहाजों में पूरा भर करके सारी ओरिजिनल पांडुलिपियां और ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ से लेके चला गया। कहाँ पे? और दोनों कहाँ थी? श्वेतांबर संस्था की मुख्य लाइब्रेरी उन दिनों बीकानेर में हुआ करती थी और दिगंबर की पाटन में हुआ करती थी। उन दोनों जगह से वो ग्रंथ तो ले ही गया, लेकिन साथ में जो उनको पढ़ने वाले एक्सपर्ट थे, विद्वान थे, उनको भी साथ में ले गया। और बाद में बहुत कुछ हुआ उनकी, यूं कहा गया, मैं जब गया मैं तो 1995 पीवी नरसिम्हा राव साहब मुख्य प्रधानमंत्री थे, तो जो डेलीगेशन भेजा था तो मैं उस डेलीगेशन का सदस्य था। तो आदरणीय बागरेचा जी थे, तो उस समय उनकी बाद में हत्या कर दी गई। लेकिन आप एक चीज नोट करिए आचार्य श्री, 1905 से 1922 बल्कि 1927 तक के अंदर नोबेल पुरस्कार जितने आए, चाहे फिजिक्स में आए हों चाहे किसी में आए हों, और जो बड़ी बड़ी खोजें हुई वो उस पीरियड में हुई जो लगभग 1950 तक चलती रही। वो सब के सब अगर आप उसको वापस पीछे घुमा के देखें, सत्य तो ये है कि वो सब उसी शास्त्रों के आधार पर उनका जो ट्रांसलेशन किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो विद्वान नहीं थे, वैज्ञानिक, वो विद्वान थे, लेकिन उस गुण रहस्य तक पहुंचने में थोड़ा उनको तकलीफ हो रही थी। उसकी मदद जो है वो इस जैन धर्म के साहित्य ने करती। खुद आइंस्टाइन ये बात स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसने ये कहा कि अगर अगला कोई जन्म हो तो मैं जैन धर्म के अंदर जन्म लेना चाहूं, क्योंकि उसका ऋणी हूं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर उसको जो नोबेल पुरस्कार मिला वो हमारे इसके अंदर ही से ही मिला। ऐसे कितने ही आप ले लीजिए वैज्ञानिकों को। अब मैं बात ये कहना चाहता हूं कि सारी ओरिजिनल पांडुलिपियां तो ऑलरेडी आज से 125 साल पहले ही चली गई वहां पर, और जिसके अंदर रत्नाकर वली जो थी, जो आचार्य सुंदरगणी ने लिखी थी, कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। उस समय बांग्लादेश के ब्राह्मण जो थे वो पूरा जैन धर्म के अनुयायी थे, भद्रबाहु स्वामी भी। तो वो जो था उन्होंने जो लिखी हुई थी रत्नाकर वली, तो जो ट्रांसलेशन में यानी कहना चाहिए ग्रामर व्याकरण थी वो भी वहां पड़ी हुई थी। मैं खुद उनसे मांगी, हमने जो हम डेलीगेशन गया था, उन्होंने हमको ओरिजिनल दिखाने से तो मना कर दिया, लेकिन माइक्रोफिल्म्स पे दिखाई और कहा कि और सारी पांडुलिपियां और सारा ओरिजिनल जो ग्रंथ है वो बहुत अच्छी तरह से हालांकि वहां पे जमाया हुआ है। हो सकता है हमारे यहाँ होता तो शायद वो वैसे ही दीमक लग के खराब हो जाता। मैं ये भी मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, हमारे यहाँ कोई शास्त्रों की वैल्यू नहीं है, कोई उसको वो तवज्जो नहीं दी जाती है। वहां पर तो वो इस तरह से रखे हुए हैं जैसे कि भगवान बैठाए रखे हों, और उनकी इतनी व्यवस्था वहां। ये है उदीने यूनिवर्सिटी इटली के अंदर जो त्रियस्ते के पास में है, और उसी उदीने यूनिवर्सिटी के जस्ट समुद्र के किनारे पास में ही वहीं त्रियस्ते शहर जो है, वहीं इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स के निर्माण भी वहीं पे किया, ताकि वहां पास में के पास में यानी 5 किलोमीटर इधर इधर जा करके उसका अध्ययन किया जा सके। और जब ओरिजिनल कोई भी मांगे तो वो देते ही नहीं थे, यहाँ तक कि लास्ट में मुझे लेटर वहां के राष्ट्रपति को लिखना पड़ा, तब जाके उन्होंने लाकर थोड़ी देर के लिए हमको दिखाया, और बागरेचा जी तो बेचारे जमीन पे बैठ के रोने लग गए थे। ये मैंने एक घटना बताई कि हम जब भले बातें कर रहे हैं, मैंने आपने जितने ग्रंथ आपने आचार्य श्री बताए, मैं करबद्ध आपके हो करके मैंने ये सब देखे हैं ग्रंथ, त्रिलोक सार से देखे, त्रिलोकपन्नति वगैरह सभी, हरिवंश पुराण भी देखा है। और लेकिन ओरिजिनल जो चीज और जो मेरे माइंड में आइडिया आया कि ये सौर मंडल के लिए तो नहीं कह रहे, यानी हम जम्बू द्वीप को कह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि जम्बू द्वीप पूरा का पूरा सौर मंडल का ग्रुप है, और इसी तरह से जितने और 8 खंड बताए हैं वो सौर मंडलों के ही समूह हैं। और ये बात मुझे वहां जा करके जब देखा था 1995 में, आज से 25 साल पहले, उस समय तो मैं आचार्य श्री कनक नंदी जी को पहचानता भी नहीं था, बिल्कुल नहीं जानता था मैं उनको।
लेकिन मुझे वहां जाने के, क्योंकि मुझे उसको स्थान मिला था उस डेलीगेशन में और मेरा इंटरेस्ट जगा था, तो मैंने ये बात, और मैंने बहुत कोशिश की। आज भी हम लोग जो है उससे कनेक्शन में है, लेकिन हालांकि मानते हैं कि कोई भी ग्रंथ हमको मिलने वाला नहीं है, परंतु कोशिश पढ़ने के लिए। और दूसरा, मैं एक और उल्लेख की बात करना चाहता हूं आचार्य श्री, कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य था वो ठेठ वहां तक था, मतलब अपने इथियोपिया तक। लेकिन उससे पहले तो हम बात करें ना, भगवान पारसनाथ और महावीर के पहले जो मुनि सूरतनाथ की बात करते हैं, और उससे पहले हम भगवान ऋषभदेव की बात करें। इसीलिए मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं, क्योंकि भगवान ऋषभदेव षटखंड के राजा थे और वो ठेठ कहाँ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका तक गए थे, जिसको हम अब वहां कहते हैं कि माया संस्कृति थी। माया संस्कृति के अंदर जो है वो इसका उल्लेख है। किस चीज का? जो मैंने आज मुख्य रूप से आचार्य श्री विद्यानंद जी को जवाब दिया, क्योंकि माया संस्कृति के लोग, जैन लोग श्रमण संस्कृति के थे, वो बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे, बहुत बड़े गणितज्ञ और बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर। वो कोई भी चीज की बिल्डिंग बनाते थे तो एस्ट्रोनॉमिकल बिल्डिंग बनाते थे। मैं खुद देख के आया हूं अपनी आंखों से। और दूसरा, जो समोशरण के स्ट्रक्चर होते हैं उस तरह से बिल्डिंग बनी हुई है वहां पर ग्वाटेमाला के अंदर तो। और वो जो है उसके अंदर पहली बार उन्होंने लिखा कि जितना बड़ा सूर्य होगा, यानी जितना बड़ा तारा होगा, जितना दीप्तिमान यानी उसकी इंटेंसिटी होगी, तो पंचेंद्रिय जीव का ग्रह उतना ही उससे ज्यादा दूर होगा। ये बात ऋषभदेव के समय से चली आ रही है। प्रकृति, और इसको बताया प्रकृति का नियम है, कोई आधुनिक विज्ञान का नियम तो बाद में, ये सब हमने ऑब्जर्वेशंस के बेस पे निकाला कि ये सब कुछ होता है। लेकिन आचार्य श्री, आपके चरणों में विनती करना चाहता हूं कि भगवान ऋषभदेव सबसे बड़े प्रकृति के वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही सबसे पहले अहिंसा की शुरुआत की, उन्होंने ही कृषि एग्रीकल्चर की शुरुआत की। हम जो आसी मासी कृषि जितनी विधाएं हैं वो सबके सब विधाएं उन्होंने शुरू की। ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर, ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। मैं आप इतना कह करके आपके चरणों में नमस्तु नमस्तु कहता हूं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा सभी श्रोताओं को ये बात पता होनी चाहिए कि माया संस्कृति क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने वहां पेरू के अंदर जब प्रेजेंटेशन दिया था 1 घंटे का, तो वो इतना विदेशों के अंदर वो वीडियो को वायरल हुआ कि लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों ने देखा और कहा कि ये तो हमको पता ही नहीं था कि माया संस्कृति जैन संस्कृति श्रमण संस्कृति से मिली हुई है, तो क्यों नहीं इसको फिर किया गया। वो तो खैर अब दूसरी बातें हैं कि उनके पीछे क्या परेशानियां रही। और माया संस्कृति के लोगों से हम जाके, मैं और निर्मल जी मिले, निर्मल जी की आंखों में तो आंसू तक आ गए थे वहां पर उनकी हालत देख करके, क्योंकि उनके कितने तरह की प्रताड़नाएं हो रही है। उनको मीट खाने के लिए मजबूर किया जाता है इत्यादि। आई डोंट वांट टू से, लेकिन ये जो चीजें हैं जानने की जरूरत है। केवल एक विधान करके बैठने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी हिस्ट्री, हमें अपनी एंटिक्विटी को पता करना चाहिए। कोशिश करें कि हमारे धर्म शास्त्रों में जो लिखा है उसकी तह तक जाएं। जब तक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के पीछे हम अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जैन धर्म भी लुप्त हो जाए। मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ ज्यादा शब्द कह दिया हूँ, माफी मांगता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। राजमल, जो बोले आप, आपके समर्थन में कुछ संक्षेप में बताता हूँ। आपने विषय बहुत कुछ विषय मुझे बीच बीच में बताया भी है और मैं देश विदेश साहित्य में भी पढ़ा है। और अभी जो विदेश के चैनल है उसमें वो स्वयं वैज्ञानिकों को स्वीकार कर रहे हैं कि हम भारतीय साहित्य से, ज्ञान विज्ञान से हम अभी सब सीखे हैं। कई बार में ये विदेश चैनल में मैं सुना हूं, वो पहले संभवतः स्वीकार नहीं करते थे, अब खुल करके मान रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये सही है। तो इसलिए जो आप बता रहे हैं, आप भी, आपके भी पीड़ा, मेरी भी पीड़ा, हम लोग के यही जो प्रवृत्ति है, सत्य तथ्य को हर व्यक्ति जाने और उसका अनुसार अनुकरण करे, एकदम सही है। इसलिए ऐसे गहन विषय पढ़ने पर और पढ़ाने पर, चर्चा में लाने पर ही जो बुद्धि है, संवेदनशीलता है, शक्ति है, कॉन्शियसनेस है,
वो जागृत होती है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा, मैं धीरे धीरे बताऊंगा, अपूर्वार्थ अपूर्वकरण, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयपुर में इसको शायद 1-2 दिन तक यही विषय को पढ़ाया था। हाँ, कई वैज्ञानिक प्रोफेसर साधु संत थे, तो जब तक अपूर्व नहीं करेंगे, अपूर्वार्थ ज्ञान नहीं करेंगे, जो ज्ञान हमें नहीं है, उस ज्ञान को जब तक हम नहीं करेंगे अपूर्व कर्ण नहीं होगा। माने श्रेष्ठ विचार, नवीन विचार, क्रांतिकारी विचार, औदार्य विचार, वैश्व के विचार नहीं आएंगे। एकदम सही है। हाँ, माता जी कविता बोल रही है। माता जी, मैं माफी चाहता हूँ माता जी की चरणों में, वंदना में माता जी, वरना में आपकी कविता को रोक के रखा है मैंने। माता जी आप काव्य पाठ करें। नंदी गुरुदेव की जय। जय। माता जी को हाईलाइट करें। हाँ, इस कविता के बनने का संस्मरण है कि 2014 में उदयपुर में स्वाध्याय हो रहा था और नियमित स्वाध्याय प्रेमी भंवरलाल जी, रोचन सारका और भंवरलाल जी राठिया वहाँ के अध्यक्ष थे। उन्होंने स्वाध्याय के बाद गुरुदेव से एक प्रश्न पूछा, परंतु वो प्रश्न उस दिन के स्वाध्याय के अनुरूप, विषय के अनुरूप नहीं था, तो गुरुदेव ने उत्तर नहीं दिया। और 2015 में नंदोड़ में कलेक्टर साहब आए थे, अनिल कुमार जी, उन्होंने भी पूजा पाठ के ऊपर गुरुदेव से प्रश्न पूछा, तो गुरुदेव ने उत्तर नहीं दिया और कहा कि मैंने बहुत ग्रंथ लिख दिए, आप उसका स्वाध्याय करिए। तो गुरुदेव की जो जिज्ञासा और समाधान पद्धति है, फिर उसी बात को मैंने सुन के ये कविता का सृजन किया है। कनक नंदी गुरुवर है आध्यात्मिक श्रमण, सभी विधा के ज्ञानी, सभी विधा के ज्ञानी गुरु भगवन। कनक नंदी गुरुवर है आध्यात्मिक श्रमण, जिज्ञासु भव्य जन मेरी बात सुनो, पंथ मत से परे जिज्ञासा करो, क्रिया कांड से परे, क्रिया कांड से परे ही प्रश्न करो। कनक नंदी गुरुवर है आध्यात्मिक श्रमण, आगमनिष्ठ प्रश्न हो पर उचित समय न हो, संदर्भ न हो तो प्रश्न भी न करो, संदर्भ समय हो तो, संदर्भ समय हो तो ही उत्तर पाओ। कनक नंदी गुरुवर है आध्यात्मिक श्रमण, अध्यात्म योगी का समय मूल्यवान, अध्यात्म योगी का समय मूल्यवान, मूल्यहीन प्रश्न करना करो मूल्यहीन, अनुचित प्रश्न पर, अनुचित प्रश्न पर रखते हैं मौन। कनक नंदी गुरुवर है आध्यात्मिक श्रमण, सामान्य जिज्ञासा के समाधान चाहो, सूरीकृत ग्रंथों का पठन चिंतन करो, सभी विधा के ग्रंथों का, सभी विधा के ग्रंथों का किया है सृजन। कनक नंदी गुरुवर है आध्यात्मिक श्रमण, गहन व सूक्ष्म प्रश्न होने पर, वैज्ञानिक विद्वानों के प्रश्न होने पर, प्रखर प्रज्ञा अनुभव से करते समाधान, आत्मा का शोध ही है, आत्मा का शोध ही है परम विज्ञान। कनक नंदी गुरुवर है आध्यात्मिक श्रमण, कनक नंदी गुरुवर है आध्यात्मिक श्रमण। नमोस्तु गुरु।
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुकानि वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। बोलिए परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य स्वाध्याय तपस्वी श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। आज का वेबिनार बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। डॉक्टर राजमल जी द्वारा बहुत ही सुंदर आज जानकारी दी गई। उनके द्वारा जो शोध बोध उनकी टीम द्वारा जो हुआ है उसके संदर्भ में बहुत ही सुंदर हमको ज्ञानार्जन आज प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही गुरुदेव की जो आगामी जो स्वाध्याय होने वाला युग निर्माता भगवान ऋषभ देव, उसके भी प्रति हमें तीव्र इच्छा है गुरुदेव कि वो कब चालू होगा, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे विषय और प्रश्न आ रहे हैं, तो वो शीघ्र प्रारंभ हो ऐसी हम सबकी भावना है। ये साहित्य ब्रह्मचारी हमारे ब्रह्मचारी दादा ब्रह्मचारी से प्राप्त कर लेना सोनलाल से, और जिनको चाहिए और आप भी संपर्क कर लेना, क्योंकि मैं सब काम छोड़ दिया हूँ, सब मेरे भक्त नहीं करते हैं। हम तो वेबिनार में सुनेंगे गुरुदेव, वो वेबिनार प्रारंभ होगा तब सुनेंगे गुरुदेव। वो भगवान ऋषभ देव वाला जो ग्रंथ आचार्य श्री ने लिखा है मधो, उसका पीडीएफ बना लीजिए। पीडीएफ भगवान ऋषभ देव वाला जो आचार्य ने जो ग्रंथ लिखा है ना, उसका पीडीएफ बना लीजिए और पीडीएफ भेजना पूरे विश्व में। राजेश भाई तैयार करवा चुके हैं, शायद 1-2 दिन में अपलोड हो जाए। नहीं अपन मान लो 6 महीने बाद उसको शुरू करें, कोई इसकी चिंता नहीं, लेकिन पहले उसकी पब्लिसिटी। उसका पीडीएफ गूगल की वेबसाइट पे बना हुआ है, उसमें गुरुदेव के सारे साहित्य हैं, उसमें से आप प्राप्त कर सकते हो। दो बार बोलो और बार नहीं, अपन सब यो कहना है उससे तो क्या होता है, फिर कोई कुछ देखता है। अपन को केवल वो किताब का पीडीएफ अलग से निकाल करके सब लोगों को भेजना है, ठीक है? हाँ, वो मैं भेज दूंगा, वो मैं निकाल के उसमें से अलग भेज दूंगा। हाँ, अभी तो अपन सारा ध्यान जो है वो कॉन्फ्रेंस करनी है, वेबिनार, ये सिंपोजियम, उसके ऊपर लगाते हैं और ये सितंबर में करेंगे, ऐसा बहुत से लोगों का विचार है। कुछ का विचार है अगस्त का, लेकिन सितंबर का ज्यादा। बस ये देखना है कि पर्यूषण का टाइम उस समय नहीं आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसलिए राजमल जी तो 2 तारीख दिया हूँ और पर्यूषण